अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है कहानी पुरस्रार उलूम का माहिर। लास्ट एपिसोड। धाना खासा बड़ा था। मुझे खड़े होकर अंदर दाखिल होने में कोई दिक्कत नहीं हुई। वह तकरीबन 7 फुट ऊंचा था और उसका कतर तकरीबन 5 या 5.5 फुट होगा। अंदर दाखिल हुआ तो एक अजीब सा एहसास हुआ। बाहर से ये गार जितना तारीक नजर आता था, अंदर से उतना तारीक नहीं था। गालिबन पहाड़ों के ऊपरी हिस्सों पर सुराख थे जिनसे रोशनी अंदर आ रही थी, और इसी वजह से सूरज की रोशनी में यह गार रोशन हो गया था। लेकिन इसके साथ साथ ही एक अजीब सी इश्तहाअंगेज खुशबू ने मेरे कदम रोक दिए। बिल्कुल यही महसूस हुआ था जैसे भुना हुआ गोश्त कहीं करीब ही रखा हो। उसकी खुशबू नाक से टकरा रही थी। बेख्तियार मेरी निगाहें चारों तरफ भटकने लगीं, और फिर मैंने एक तरफ देखा और हैरान रह गया। यहाँ एक छोटी सी चौकी बिछी हुई थी जिस पर सफ़ेद रंग की चादर बिछाई गई थी। चौकी के ऊपर एक बड़े से तश्त में भुना हुआ गोश्त रखा था। उसके करीब ही पानी का जग और गिलास रखा हुआ था। एक लम्हे के लिए मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। दूसरे लम्हे मेरे अंदर खुशी का एक एहसास जागा और मैं तेजी से उस तरफ दौड़ पड़ा। गोश्त के करीब पहुंचकर मैंने उसकी खुशबू सूंघी। क्या मज़ेदार चीज़ थी। मैं इत्मीनान से चौकी के नज़दीक बैठ गया। यह जगह किसी की भी हो, यह गोश्त किसी की भी मलकियत हो, मैं भूखा हूँ और इसे खा लेना सवाब है। मेरा हाथ तेजी से प्लेट की जानिब बढ़ा, लेकिन उसी वक्त एक सरगोशी सी मेरे कानों में गूंजी। ये सूअर का गोश्त है असगर अली। अगर भूख इतना ही परेशान कर रही है तो खा लो। मेरा हाथ तो जहां तक पहुंचा था वहीं का वहीं जमा रह गया। मैं उस सरगोशी को सुनने की कोशिश करने लगा। यकीनन किसी ने मुझे इस गोश्त की असलियत से आगाह किया था, लेकिन वह कौन था? गार चारों तरफ से सुनसान और वीरान पड़ा था। तहद्दे निगाह कोई मौजूद नहीं था। मैं बड़ी परेशानी के आलम में पड़ गया। इस सरगोशी को महज जहन का वहमा समझूं या कोई हकीकत। गोश्त मेरे सामने था। भूख शिद्दत से लग रही थी। पानी का जग और गिलास भी मौजूद था, लेकिन उस सरगोशी ने मेरे हवास मुअत्तल करके रख दिए। ये आवाज़ कहाँ से आई? किसने मुझसे ये बात कही? अब क्या करना चाहिए? गोश्त खा लूं, ये भूल कर कि वो किस चीज़ का है? वैसे मुझे इसके बारे में सही अंदाज़ा हो भी नहीं पा रहा था। सोचा कि एक बोटी तोड़ कर देखूं, मुमकिन है कुछ पता चल सके। लेकिन जो आवाज़ कानों में पड़ चुकी थी उसके तहत दिल ने इस घिनौनी चीज़ को कबूल नहीं किया। मैंने एक ठंडी सांस ली, गार की छत की जानिब देखा, खुदा का शुक्र अदा किया और गार से वापस निकल आया। ये जगह मेरे काबिल नहीं थी। दिल अंदर से ये गवाही दे रहा था कि जो सरगोशी कानों में गूंजी थी वह दुरुस्त है। लेकिन फिर क्या भूखा रहूं? यही बेहतर है। मैं चीखता हुआ गार से निकल आया और बेतहाशा गहराइयों की जानिब दौड़ने लगा। काफ़ी दूर तक मैं दौड़ता चला गया। फिर मुझे किसी पत्थर से ठोकर लगी और मैं नीचे गिर पड़ा। नीचे गिरते वक्त मेरा सर किसी और पत्थर से टकराया। बेहोशी ने मुझसे भूख और प्यास का एहसास छीन लिया। होश में आने के बाद फिर वही बेबसी भूख और प्यास। मैं अब बहुत कमज़ोरी महसूस कर रहा था। बहुत देर तक यूं ही बैठा रहा। फिर ये सोचकर कि यहाँ बैठे रहने से कोई फ़ायदा नहीं, अपनी जगह से उठा और वहाँ से आगे बढ़ गया। जिन हालात से गुजर चुका था उन्हें याद करके दिल को शदीद खौफ का एहसास होता था। क्या मैं अपना ईमान कायम और सलामत रख सकूँगा? क्या मैं अपना मज़हब और दीन बरकरार रख सकूँगा? क्या इंसानी कमज़ोरी मुझे कभी हालात से भटका तो नहीं देगी? मैं दिल में सोच रहा था, लेकिन फिर मेरे अंदर से ना जाने कैसी आवाज़ उभरी। किसी ने मुझसे कहा, असगर अली, हालात के साथ मसालियत करना अच्छी बात है, लेकिन अगर ईमान की कीमत पर ज़िंदगी मिले तो वो ज़िंदगी नहीं होती। बेशक। मेरे हलक से एक आवाज़ निकली और इस आवाज़ ने पता नहीं मुझे कहाँ की तवानाई बख्श दी। गिरने से जो जख्म मेरे सर पर आ गया था मैंने हाथ से पहुँच उसे साफ़ किया, लेकिन सर पर खून जमकर मरहम बन चुका था और अब खून नहीं बह रहा था। तहम इस खून के बह जाने से जो कमज़ोरी मेरे बदन में पैदा हो गई थी वो कायम रही। मैं आगे बढ़ता रहा। पता नहीं कितनी दूर पहुंचा हूँगा कि मुझे पानी की शरर शरर सुनाई दी। इस बेआबो गया इलाके में पानी की आवाज़ मुझे अपना वहम महसूस हुई। लेकिन जब उस बड़ी चट्टान के पीछे पहुंचा जो सामने ही नजर आ रही थी तो एक लम्हे के लिए मेरी आंखें हैरत से फैल गईं। फिर मैंने आसमान की तरफ देखा और खुदा का शुक्र बजा लाया। चट्टान की ओर से एक चश्मा फूट रहा था और एक छोटा सा नाला बनाते हुए बह रहा था। पानी यूं ही उबलता रहा। साफ और शफाफ पानी था, उसकी तह तक नजर आ रही थी। मैं चंद लम्हात तक इंतजार करता रहा और फिर मैंने बिस्मिल्लाह कहकर चश्मे के पानी में हाथ डुबो दिए। ठंडा और शीनी पानी था। मैंने चुल्लू में भर भर कर पानी पिया और अपने जख्मों को धोया। दिल चाह रहा था कि इस चश्मे के अंदर लेट जाऊं और उस वक्त तक लेटा रहूं जब तक कि मेरे बदन की जरा सी कसाफत दूर ना हो जाए, लेकिन ऐसा ना कर सका। मेरी निगाह थोड़े ही फासले पर एक तरफ उठ गई और मुझे खुदावंद कद्दूस के उन एहसानात का कायल होना पड़ा जो उसने अपने कमज़ोर बंदों पर किए हैं। थोड़े ही फासले पर बेर की किस्म के कुछ फलों के दरख्त नजर आ रहे थे। ये दरख्त 3 साढ़े 3 फुट से ज़्यादा ऊंचे नहीं थे और इनमें सुनहरे सुनहरे रंग के बेर से लगे हुए थे। मैं तेज़ी से उनकी तरफ बढ़ा। फल कम अज़ कम नापाक नहीं हो सकते, मैंने सोचा।
एक फल तोड़ा, उसे चखा, निहायत मीठा और शीनी था। यकीनन ये गैबी इमदाद थी मेरे लिए। मैंने उन दरख्तों के बेशुमार फल तोड़ लिए और उन्हें खाकर पेट की आग बुझाने लगा। बड़ी तवानाई बख्श चीज़ थी। मैं आज तक उन फलों का सही नाम नहीं जानता, लेकिन उसके बाद से आज तक दोबारा वो मुझे नजर नहीं आए। मैंने बहुत से फलों को तोड़कर जेबों में भर लिया, लेकिन फिर कुछ ख्याल आया। दिल ने कहा कि जिस खुदावंद आलम ने मेरे लिए इस वीराने में ग़िज़ा और पानी का बंदोबस्त किया है, उसी पर कनायत क्यों ना की जाए। इन फलों को झोली में भरने से क्या फ़ायदा? अगर उसने रिज्क देना है तो वो मुझे हर जगह रिज्क मुहैया कर देगा। चुनाचे इस ख्याल के तहत मैंने वो फल फेंक दिए। हैरत अंगेज बात थी, साधु कालीचरण ने तो मुझे ईमान से भटकाने के लिए इस वीराने में लाकर छोड़ा था, लेकिन यहाँ तो मेरा ईमान और पुख्ता और ताकतवर होता जा रहा था। यहाँ मेरे सामने सिर्फ खुदा की ज़ात थी और मैं जानता था कि उसकी ज़ात के अलावा और कोई मेरी मदद नहीं कर सकता। फल खाने और पानी पीने से बदन में जो तवानाई आई थी, उससे यह महसूस हो रहा था कि अब अगर साधु कालीचरण मेरे सामने आ जाए तो मैं उसके टुकड़े उड़ा कर रख दूँ। मैं दिल में बहुत ही खुश था। इसके बावजूद मैंने यहाँ से आगे बढ़ जाना मुनासिब समझा। चश्मे के किनारे किनारे आगे बढ़ने लगा। ना जाने कितना वक्त गुजर गया। सूरज सर पर से गुजर चुका था और शाम की कुजलाहटें नमूदार होती जा रही थीं। फिर उस वक्त बिल्कुल तारीकी छा गई, जब मुझे थोड़े ही फासले पर दो चिराग जलते हुए नजर आए। मैं समझ गया कि मैं किसी आबादी के करीब पहुंच गया हूं और ये चिराग मेरी जिंदगी की पहली खुशखबरी हैं। तेज रफ्तारी से मैं उनकी तरफ बढ़ता चला गया। जूं जूं मेरे कदम आगे बढ़ते जा रहे थे, मुझे एहसास हो रहा था कि माहौल बदलता जा रहा है। संगलाख चट्टानें अब सरसब्जो शादाब इलाके में तब्दील होती जा रही थीं। कहीं कहीं दरख्त भी झूमते हुए नजर आ रहे थे और उनके दरमियान चलने वाली हवा बेहद खुशगवार थी। अब मेरे कदमों के नीचे सब्ज घास थी और सामने ही एक मेहराब नजर आ रही थी। उस मेहराब के निचले हिस्से में ये दोनों चिराग जल रहे थे। मेहराब के साथ साथ ही एक खूबसूरत कटाव के दर बने हुए थे जो दूर तक फैल गए थे। उन दरों के नीचे तकरीबन 4 फुट ऊंची दीवार का एक अहाता था। उस अहाते के अंदर ना जाने क्या था, लेकिन ये चिराग यकीनन मुसाफिरों की रहनुमाई करने के लिए यहाँ रखे गए होंगे। लेकिन हैरत अंगेज बात यह थी कि मुनासिब हवा चलने के बावजूद चिराग बुझ नहीं रहे हैं। मुमकिन है किसी खास तरीके से इन्हें हवा से महफूज कर दिया गया हो, चूंकि इनके शोले भी लरज नहीं रहे थे। मैंने दिल में सोचा कि इस दर से अंदर दाखिल होने में कोई हर्ज नहीं है। मुसाफिर हूं, अगर किसी ने मुझसे सख्ती से इस सिलसिले में सवाल किया तो कह दूंगा कि रास्ता भटक कर इस तरफ आ निकला। अगर मुझे रात गुजारने की इजाज़त मिल जाए तो ठीक है, अगर ना मिली तो भी कोई हर्ज नहीं। चुनाचे ये ख्याल करके उस दर के नज़दीक पहुंच गया और फिर वहां से अंदर दाखिल हो गया। लेकिन दूसरी तरफ का मंजर बेहद हसीन था। ये एक हसीन तरीन बाग था, बिल्कुल इस अंदाज में बना हुआ जिस तरह मुगल बादशाह अपने महलों के बागों की तामीर कराया करते थे। छोटी छोटी 12 दरियां बनी हुई थीं, जिनके नीचे सफ़ेद संगे मरमर की बेंचें पड़ी हुई थीं। ताहद्दे निगाह सब्ज घास बिखरी हुई थी। दरमियान में एक छोटा सा हौज भी नजर आ रहा था। जिस किसी का भी ये महल, ये रिहाइशगाह है, वो बहुत ही शौकीन मजाज और नहायत दौलतमंद आदमी है। मैं ये सोचता हुआ आगे बढ़ता रहा। काफ़ी बड़ा बाग था। थोड़े फासले पर मुझे एक संगी चबूतरा नजर आया। उसमें 3 सीढ़ियां थी और उसके बाद एक लंबा सा मैदान। मैदान के इंतहाई सिरे पर एक निहायत हसीन दीवार नजर आ रही थी, जिसमें छोटे छोटे बहुत से दरवाजे बने हुए थे। ना जाने कौन सी जगह है ये। कुछ भी है, मुझे अंदर जाने में कोई यार नहीं। मुमकिन है मुझे यहाँ पनाह मिल जाए। चुनाचे मैं संगी चबूतरे के नज़दीक पहुंच गया। फर्श बेहद ठंडा था और खुनकी की वजह से कुछ ज़्यादा ही ठंडा हो गया था। मैं उस पर आगे बढ़ता रहा। मैंने पाँव से जूते उतारकर नीचे रख दिए। संगी चबूतरे को अबूर करके मैं दर तक पहुंचा और अंदर से कुछ आहटें सुनाई दी। मैं ठिठक कर रुक गया। जो शक्ल मुझे नजर आई उसे देखकर मैं एक लम्हे के लिए मबहूत रह गया। क्या शक्ल सूरत थी, क्या हुस्न था। कद तकरीबन 5.5 फुट, बदन इंतहाई मुनासिब, जिस्म पर एक हल्के नीले रंग की साड़ी बंधी हुई थी। माथे पर लगी हुई बिंदिया से एहसास होता कि वो जो कोई भी है हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखती है। जहन में कोई गलत ख्याल पैदा नहीं हुआ, अलबत्ता मैं उसे निगाहें झुकाए बगैर देखता रहा। उसके होंठों पर एक हसीन मुस्कुराहट थी और आंखों में मेरे लिए एक इस्तकबाली अंदाज। अंदर आ जाइए महाराज। मुझे यह हसीन आवाज़ चारों तरफ से आती हुई महसूस हुई। वो मेरे बहुत करीब थी और उसकी गजाली आंखों में ऐसा सहर था कि इंसान उसमें डूब कर रह जाए। वो मुजस्सम की आमद बनी मेरे रूबरू खड़ी मुझे मुस्कुराती निगाहों से देख रही थी। वो फिर बोली, मैंने आप ही से कहा है महाराज, अंदर आ जाइए, मैं आपका ही इंतज़ार कर रही हूँ। मेरा? मैंने हकलाए हुए लहजे में कहा। हाँ, आपका। मगर तुम्हें कैसे मालूम कि मैं यहाँ आ गया हूँ? आ जाइए महाराज, अंदर आ जाइए, सारी बातें अंदर चलकर होंगी। आप इत्मीनान से अंदर आ जाइए। वह खनकते हुए लहजे में बोली, तुम्हें अगर कोई गलत फहमी हुई है तो मैं तुम्हारी गलत फहमी दूर कर देना चाहता हूँ। तुम बताओ किसका इंतज़ार कर रही थी? मुमकिन है मैं वो ना हूँ जिसका तुम्हें इंतज़ार था। आप वही हैं महाराज, मैं आपको अच्छी तरह से जानती हूँ।
अच्छा ये बात है, ठीक है, अगर ऐसा है तो तुम मुझे मेरा नाम बताओ। असगर अली है ना आपका नाम? उसने कहा और मैं एक बार फिर हैरान हो गया। हाँ, नाम तो मेरा यही है। लेकिन तुम कौन हो? आपकी मेज़बान हूँ, आपका इंतज़ार कर रही थी। आज आप हमारे महल में आराम करेंगे। लेकिन मैं तो नहीं जानता तुम कौन हो, इससे पहले तो मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। आ जाइए महाराज, फजूल बातों में वक्त ज़ाया ना करें। मेरा नाम पद्मावती है, कुमारी पद्मावती। कुमारी पद्मावती, एक बार फिर मैं तुमसे यही कहूँगा कि तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। तुमने मेरा नाम तो ठीक बताया है, लेकिन मैं तो इत्तफाकिया तौर पर इस तरफ आ निकला हूँ। हाँ, मुझे मालूम था आप यहाँ आ रही हैं, बहुत पहले से मुझे ये मालूम था। आइए, आ जाइए। वो आहिस्ता से पीछे हटी और मुझे साथ आने का इशारा करके वापसी के लिए चल पड़ी। मैं चारों नाचार उसके पीछे पीछे चल पड़ा। इतना ज़रूर जानता हूँ कि वो कोई ऐसी ही कुव्वत थी जिसने मुझे उसके पीछे पीछे चलने पर मजबूर कर दिया। इमारत में दाखिल होकर मैं भौंचका रह गया। वहाँ की हर चीज़ मेरी तवक्कुआत से कहीं ज़्यादा कीमती और नायाब थी। उसका एक एक चप्पा हसीनों कीमती चीज़ों से भरा पड़ा था। वो मेरी राहबर बनी हुई मुझे मुख्तलिफ कमरों और राहदारियों से गुजारती हुई बिलाखिर एक ऐसे बड़े कमरे में ले आई जो गालिबन खाने के लिए मखसूस था। मैंने कमरे में दाखिल होते ही उस बड़ी और लंबी मेज़ पर निगाह डाली जिस पर अनवा इकसाम के खाने मौजूद थे। तरह तरह के मेवे और फल भी बड़े सलीके से चुने हुए थे। आप बैठिए। पद्मावती ने एक चौकी के नज़दीक पहुंचकर मुस्कुराती निगाहों से मुझे देखते हुए कहा। मैं हिचकिचाने लगा तो वो आहिस्ता से आगे बढ़ी और फिर उसने बड़ी नरमी से मेरा हाथ पकड़ लिया। अब कब तक तकल्लुफ़ करते रहेंगे, बराहे करम बैठ जाइए, उसने एक अदा से कहा और मुझे मेज़ के करीब पड़ी हुई कुर्सी पर बिठा दिया। फिर वो खुद मेरे मुकाबिल वाली कुर्सी पर बैठ गई। उस वक्त जो मेरी कैफियत थी बयान से बाहर है। मैं अपने आप को उसका गुलाम महसूस कर रहा था। यूं महसूस हो रहा था जैसे मैं उसके शहर में गिरफ्तार हूं। लेकिन जब उसने मुझसे खाने के लिए कहा तो मैं चौंक पड़ा। मैंने वहशत ज़दा निगाहों से इधर उधर देखा। मैं उस आवाज़ की रहनुमाई का मुंतज़िर था। भूख ज़रूर लग रही थी, लेकिन इस भूख को मैं अभी कई दिन तक बर्दाश्त कर सकता था। हाँ, जब वो नाकाबिले बर्दाश्त हो जाती तो मुमकिन था कि मैं खाने के लिए मजबूर हो जाता। लेकिन अभी मेरे हवास मेरे काबू में थे। क्या बात है, क्या सोच रही हैं? खाना क्यों नहीं खाते? पद्मावती, तुम हिंदू हो? हाँ महाराज, मैं हिंदू हूँ। लेकिन मैं मुसलमान हूँ। मैं किसी हिंदू के दस्तरख्वान पर खाना नहीं खा सकता। लेकिन महाराज, क्यों? बस मैंने कहा ना कि मुसलमान का किसी हिंदू के साथ खाना खाना जायज़ नहीं। ये ठीक है महाराज कि हमारे और आपके धर्म में फ़र्क है, लेकिन जब मेज़बान मेहमान के सामने बैठा हो तो उसे मेहमान की हर बात का ख्याल रखना पड़ता है। आप जो चाहें इत्मीनान कर लें। मुझे मेरे भगवान की सौगंध, इस खाने में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे आपका धर्म नष्ट हो। इसके बावजूद पद्मावती, मैं खाना नहीं खाऊंगा। मैं तुमसे माजरत खाऊं। मुझे दुख होगा महाराज। मेरे घर आकर आप खाना नहीं खाएंगे? अच्छा, फिर यूं कीजिए, फल और मेवे मौजूद हैं। ये तो ज़मीन पर उगते हैं, इसमें किसी इंसान का हाथ नहीं होता, इसलिए आप ये फल खा लीजिए। अगर तुम्हारी ये ख्वाहिश है तो मैं इसमें एतराज़ नहीं करता, मैंने कहा और फलों की जानिब हाथ बढ़ा दिए। खुदा का नाम लेकर मैंने फलों को खाना शुरू किया और फिर काफ़ी फल खा गया। पद्मावती खुद भी खा रही थी। महाराज, अब तो आप मुतमईन हैं? हाँ पद्मावती, लेकिन मैं शर्मिंदा भी हूं कि मैंने तुमसे इस किस्म की बात की। नहीं महाराज, मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगी इस बारे में। आपका धर्म है। अगर आपका धर्म आपको इस बात की इजाज़त नहीं देता तो ठीक है। मैं आपको मजबूर नहीं करूंगी और ना ही इस बारे में कुछ कहूंगी। मैं खामोशी से पद्मावती की शक्ल देख रहा था। अचानक मैंने महसूस किया कि पद्मावती के चेहरे का रंग एक लम्हे के लिए उड़ गया है। वो मेरे पीछे किसी शय को देख रही थी और जब मैंने पलट कर देखा तो मेरे चेहरे पर अजीब से तासुरात फैल गई। दिल एकदम खौफ से धड़का था, लेकिन फिर मैंने खुद को संभाल लिया। पुजारी कालीचरण हमारे अकब में खड़ा हुआ था। उसके चेहरे पर शदीद गुस्से के आसार थे और उसकी पेशानी पर शिकस्त खुर्दगी की तहरीर नुमाया थी। वो अजीब सी निगाहों से पद्मावती को देख रहा था और फिर उसने गहरी निगाहों से मेरी तरफ देखा। तुमने मुझसे कहा था असगर अली कि जो कुछ मैं कहूंगा तुम वही करोगे, वो बोला। पद्मावती एकदम कुर्सी से खड़ी हो गई, लेकिन मैं कुर्सी पर ही बैठा रहा। तब वो चंद कदम आगे बढ़ा और बोला, मैंने क्या बात कही है तुमसे? तो मैंने कौन सी ऐसी बात कही है या की है जो तुम्हारी मर्जी के खिलाफ हो? मैंने सहमे हुए अंदाज में कहा। तुमने मेरा भेजा हुआ भोजन नहीं खाया? कौन सा भोजन? वो जो मैंने पहाड़ों में भिजवाया था। एक बात बताओगे कालीचरण? मैंने सवाल किया। हाँ पूछो। वो गोश्त कौन से जानवर का था? सूअर का था वो, कालीचरण ने जवाब दिया। और तुम्हें मालूम है मेरे मजहब में सूअर खाना हराम है, मैंने कहा। मैं तुम्हें इसी मजहब से तो निकालना चाहता हूँ असगर अली। मैं अब तुम्हें इस मजहब में नहीं रहने देना चाहता, समझे असगर अली? ये काम तुम क़यामत तक नहीं कर सकते कालीचरण। ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा ना कि तुम मुझे कत्ल कर डालोगे। मैं भूख से तड़प तड़प कर मर जाऊंगा। लेकिन खुदाई कद्दूस की कसम, अगर रोटी फेंकने वाला मुझे नई जिंदगी देने की वजह बन जाएगा और इसके अलावा कोई चीज़ मेरे सामने ना होगी तो मैं हंसते हुए अपनी जान दे दूंगा। लेकिन वो शाय नहीं खाऊंगा जिससे मेरे मजहब पर फ़र्क आए। ठीक है, अगर ये बात है तो मुमकिन है मेरे और तुम्हारे दरमियान सौदा ना पड़ सके, लेकिन अभी मैं मायूस नहीं हुआ हूँ।
अभी अपनी सी कोशिशें जारी रखूंगा। फिर वो पद्मावती की जानिब मुतवज्जा हुआ। पद्मावती, मैंने तुझसे क्या कहा था? आपने महाराज यही कहा था कि एक मेहमान आ रहा है, मैं उसका स्वागत करूं, उसे हर तरह का आराम दूं। और मैंने तुझे उस मेहमान का नाम भी बताया था, कालीचरण ने कहा। हाँ महाराज। हाँ, और मैंने ये भी कहा था कि उस मेहमान को तुझे भोजन कराना है। कहा था महाराज। तो क्या इतना काफी ना था कि तुझे उसका नाम बता चुका हूं? क्या तुम नहीं जानती थी कि हम किसी मुसलमान को अपने धर्म की चीजें खिलाकर उसका धर्म खराब कर सकती हैं? नहीं महाराज, मैं ये बात नहीं समझी थी। हालांकि मैं समझता था कि तू समझदार है और जो कुछ मैं चाहता हूं वो तो समझ जाएगी। महाराज मैं। नहीं नहीं, तू इसके लिए और मेवों का इंतजाम कर। खूब पेट भर दे इसका। मूर्ख, तू नहीं जानती ये पापी कौन है। अब ये कई दिन बगैर खाए गुजार सकता है। पद्मावती, तुझे इस बात की क्या सजा दी जाए? ठहरो, इधर उधर के लोगों को सजा देने से क्या फायदा? जो सजा तुम्हें देनी है बराह रास्त मुझे ही दो। गर्दन काट दो मेरी, मुझे एतराज नहीं होगा। हमदर्दी कर रहा है तू इसकी। तू देखता रहना मैं किस तरह तेरा और इसका दोनों का हशर खराब करता हूं। पद्मावती, मेरे साथ आओ। कालीचरण ने कहा और मेरा दिल बेख्तियार पद्मावती के लिए कुड़ने लगा। वो सहमे सहमे कदम उठाती कालीचरण के पीछे आगे बढ़ गई। मेरी उस वक्त जुर्रत ना हुई कि मैं कालीचरण या पद्मावती को रोकता। मैं अपनी जगह बेजान सा कुर्सी पर बैठा रहा। पद्मावती और कालीचरण उस महल के दूर दराज गोशे में गुम हो गई। पता नहीं साधु कालीचरण उसे कहाँ ले गया था। काफी देर में वहां बैठा रहा और फिर उकताकर निकलने ही वाला था कि दूर से मुझे पद्मावती आती हुई नजर आई। उसका चेहरा अभी भी उसी तरह जगमगा रहा था। हालांकि उसके चेहरे पर फीकापन पैदा हो गया था, लेकिन हुस्न का वही आलम था। बिलाशुबा वो दुनिया की हसीन तरीन औरत थी। आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई मेरे नजदीक पहुंच गई। जो साड़ी उसने बांधी हुई थी वो इतने खूबसूरत अंदाज में बांधी हुई थी कि मेरी आंखों में खुबी जा रही थी। वो मेरे करीब पहुंच गई। मैंने शर्मिंदगी से निगाहें झुका लीं। मुझे अफसोस है पद्मावती कि तुम्हें मेरी वजह से कालीचरण के अताब का शिकार होना पड़ा। नहीं महाराज, मुझे कालीचरण महाराज ने कुछ नहीं कहा। वो बड़े दयालु हैं, मैं उनकी दासी हूं ना। उन्होंने मुझे अपनी दासी समझकर छोड़ दिया है, मुआफ कर दिया मुझे। क्या वाकई? फिर वो तुम्हें क्यों ले गए थे? ये कहने के लिए कि मैं तुम्हारा हर तरह ख्याल रखूं, उसने चारों तरफ देखते हुए कहा। मेरी आंखों में शुबे के आसार पैदा हो गए। पद्मावती के इन अल्फाज ने मुझे मुतमईन नहीं किया था। तब पद्मावती ने मुझसे कहा, आइए महाराज, आराम कीजिए। ये कौन सी जगह है पद्मावती? रंगू महल, उसने जवाब दिया। वो तो ठीक है, मगर ये इलाका कौन सा है? हमारा इलाका है महाराज, वो बोली। अजीब बातें कर रही हो। इस इलाके का कोई नाम तो होगा। इस इलाके का कोई नाम नहीं है। अगर आप चाहें तो इसे कालीचरण महाराज की ममलिकत कह सकती हैं, लेकिन बेहतर यह है महाराज कि आप अंदर चलें। पद्मावती के तहकमाना लहजे ने मुझे मजबूर कर दिया। मैं उसके साथ चलते हुए एक दूसरे कमरे में पहुंच गया। यह आपकी आरामगाह है। पद्मावती ने एक खूबसूरत मसहरी की तरफ इशारा करते हुए कहा। मैं मसहरी के कोने पर बैठ गया। पद्मावती भी एक तरफ बैठ गई। अचानक उसने एक आईना अपने गिरेबान से निकाला और उसे अपने सामने रख लिया। वो उस आईने में अपनी शक्ल देख रही थी। फिर उसके दोनों हाथ फिजा में फैल गए और इस तरह हिलने लगे जैसे कोई परिंदा फिजा में परवाज करते हुए पर हिलाता है। थोड़ी देर तक वो अपनी सरकत में मसरूफ रही। इसके बाद दोनों हाथ नीचे गिराए और आईना अपने गिरेबान में रख लिया। ये क्या कर रही थी तुम पद्मावती? मैंने सवाल किया और वो चौंक कर मुझे देखने लगी। देख रही थी कि कालीचरण कहाँ है। वो अजीब से लहजे में बोली। क्या मतलब, तुम यहाँ बैठे बैठे देख रही हो? मैं बैठी कहाँ थी, मेरी रूह तो आसमानों पर परवाज कर रही थी। मेरा शरीर यहाँ था मगर मेरी आत्मा बहुत दूर दूर तक सैर करके आई है। कमाल है, ये कुव्वत तुम में कहाँ से पैदा हुई? ये शक्ति मुझे कालीचरण महाराज ने ही दी है। दासी हूं ना उनकी, वो आहिस्ता से बोली। तो फिर तुमने क्या देखा? कहाँ है कालीचरण? वो कालका मंदिर में स्थान जमाए बैठे हैं। वो इधर का रुख नहीं करेंगे। उसके कुछ और आदमी तो यहाँ मौजूद होंगे। नहीं, यहाँ पर सिर्फ मेरी ही शक्ति है, मेरे बाद और कोई नहीं। इसका मतलब है कि तुम इस वक्त यहाँ तन्हा हो? हाँ तन्हा हूँ, इसीलिए तुम्हें मन की बातें बता रही हूँ। सुनो, कालीचरण महाराज मुझे यहाँ से ले गए थे और उन्होंने मुझे काफ़ी डांट डपट की। इसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे तुम्हारा धर्म नष्ट करना है, क्योंकि यही देवी और देवताओं की मर्जी है। कालीचरण महाराज अपने लिए काम नहीं कर रहे, बल्कि उनका कहना है कि देवताओं की तरफ से उन्हें हुक्म मिला है कि वो तुम्हारा धर्म खराब कर दें, क्योंकि देवता तुमसे कोई बहुत बड़ा काम लेना चाहती हैं। मगर तुम मुझे ये सब कुछ क्यों बता रही हो पद्मावती? मैं तुम्हें धोखे में नहीं रखना चाहती। कान खोलकर सुन लो, मैं वही करूंगी जो कालीचरण महाराज कह रहे हैं, मगर मन से मैं नहीं चाहती कि किसी को मेरे हाथों से कोई तकलीफ पहुंचे। मेरा दिल इस किस्म का नहीं है। मैं तुम्हें तरह तरह से धोखे दूंगी, लेकिन इस बात को पूरी तरह सोच लेना कि मैं कालीचरण के सामने मजबूर होंगी। यहाँ किसी किस्म का गोश्त मत खाना, वो फल मत खाना जिनमें रस हो, क्योंकि हो सकता है उन फलों में वो चीज़ें भर दी जाएं जो तुम्हारा धर्म नष्ट कर दें। हाँ, सूखे मेवे खा सकते हो और ऐसे फल जो रस वाले ना हो। पानी पी सकते हो, क्योंकि पवित्र पानी में कोई मिलावट नहीं हो सकती। इसके अलावा अगर तुमने कुछ खाया तो फिर वह तुम्हारी अपनी मर्जी होगी, मेरा इसमें कोई दखल नहीं होगा। शराब बिल्कुल मत पीना, क्योंकि वह शराब नहीं होगी, गाय का पेशाब होगा।
पद्मावती, ताज्जुब की बात है, क्या कालीचरण को यह पता नहीं चल जाएगा कि तुमने मुझे ये सब कुछ बताया है? हाँ, नहीं चल सकेगा, मैंने इसका इंतजाम कर लिया है। थोड़ी सी शक्ति कालीचरण ने मुझे भी दी है। अब मुझे क्या करना है? अभी तो तुम मेरे मेहमान ही रहोगे। महाराज ने कह दिया है कि तुम अगर कहीं जाना चाहो तो मैं तुम्हें ना रोकूं। पद्मावती, मुझे अपने बारे में कुछ नहीं बताओगी? उसने चौंक कर मेरी शक्ल देखी। उसकी हसीन आंखों में नन्हे नन्हे मोती झिलमिलाने लगे। तब मैंने आहिस्ता से कहा, पद्मावती, तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे सकती महाराज। क्यों? इसलिए कि मेरी जुबान पर ताले लगा दिए गए हैं। किसने लगाए हैं ये ताले? मैंने सवाल किया। उसने एक बार फिर निगाहें उठाकर मुझे देखा। आंखों से उसने वो सब कुछ कह दिया जो वो कहना चाहती थी, और यह हकीकत भी थी। इससे पहले तुम कहाँ रहती थी? अपने गांव में। वहां से कैसे चली आई? मैंने सवाल किया। फिर वो एक गहरी सांस लेकर बोली, मेरी माता पिता ने मुझे भीड़ चढ़ा दिया। माता पिता ने? मैंने मुतअज्जिब लहजे में कहा। हाँ, धर्म के हाथों पागल बनकर उन्होंने अपनी बेटी का बलिदान दे दिया। ओह। हम काफी देर तक बातें करते रहे। रात को मैं पद्मावती के बताए हुए कमरे में चला गया और वहीं लेटकर सारी रात गुजार दी। काफी रात तक तो नींद नहीं आई, लेकिन उसके बाद वो जो मसल है कि नींद तो सूली पर भी आ जाती है, तो मुझे भी नींद आ गई। दूसरे दिन जागा तो सूरज खासा बुलंद हो चुका था। बाहर मुकम्मल सन्नाटा और खामोशी थी। मैं बाहर निकल आया, इधर उधर घूमने लगा। पद्मावती कहीं नजर नहीं आई। दिल चाहा कि उसे आवाज दूं, मगर फिर सोचा कि क्या फायदा, वो बेचारी मेरी लगती ही कौन थी। यूं ही इधर उधर घूमता रहा। काफी दूर चलने के बाद मुझे एक छोटा सा तालाब नजर आया जो इस इमारत के सेन के अकबी हिस्से में था। तालाब खासा खूबसूरत था। चंद लम्हे मैं सोचता रहा, फिर मैंने सोचा कि जो होगा देखा जाएगा। लाओ, कम से कम बदन तो साफ ही कर लूं। चुनाचे में लिबास उतार कर तालाब में उतर गया। थोड़ी देर तक नहाता रहा। मुझे इस दौरान किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया। चुनाचे नहाने धोने के बाद मैं बाहर निकला और लिबास पहनकर वापस चल पड़ा। अभी थोड़ी ही दूर चला था कि पद्मावती आती नजर आ गई। उसने एक हसीन सा लिबास पहना हुआ था। रात की रोशनी में वो जिस कदर खूबसूरत नजर आ रही थी, दिन की रोशनी में उससे भी कहीं ज्यादा हसीन लगती थी। उसके होंठों पर मुस्कुराहट थी। स्नान कर लिया महाराज? उसने कहा। हाँ पद्मावती। मुझे आवाज क्यों ना दिली? पता नहीं तुम कहाँ थी। मैंने सोचा कि किसी काम में मसरूफ ना हो, इसलिए मैंने परेशान नहीं किया। वैसे पद्मावती, एक बड़े ताज्जुब की बात है। क्या? इतनी बड़ी जगह में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं? हाँ महाराज, यहाँ मेरे अलावा और कोई नहीं है। तन्हाई से तुम्हारा दिल तो बहुत घबराता होगा। उसने खामोश रहने में ही आफियत समझी। भोजन तैयार है, आइए खा लीजिए। मुआयदे के तहत? मैंने पूछा और उसने होंठों पर उंगली रखकर मुझे खामोश रहने का इशारा किया। मैंने सरगोशी में पूछा, क्या कालीचरण आ चुका है? नहीं, वो अभी नहीं आया है, मगर दीवारों के बस कान होते हैं। अब हम हर वक्त ऐसी बातें नहीं करेंगे। अच्छा, मैं ख्याल रखूंगा। वैसे तुम मुझे बताओ, मैं तुमसे किस किस्म की बातें किया करूं? ऐसी जिससे ये अंदाजा हो कि तुम कालीचरण से मुतासिर होते जा रहे हो। ये तुम्हारे हक में बेहतर है। जब हम खाने के कमरे में पहुंचे तो मेरे साथ साथ पद्मावती भी चौंक पड़ी। कालीचरण भी वहां बैठा हुआ था। वो अजीब सी निगाहों से मुझे देख रहा था, लेकिन उसने एक बार भी पद्मावती के चेहरे की तरफ नहीं देखा। गालिबन उसे किसी तौर पर उस पर शक नहीं हो सकता था। फिर उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। आओ आओ असगर अली, मैं तुम्हारे अंदर काफ़ी तब्दीली महसूस कर रहा हूँ। कैसी तब्दीली कालीचरण? मैंने सवाल किया। मेरा ख्याल है कि तुम थोड़े अरसे तक यहाँ रहे तो तुम्हारा दिमाग दुरुस्त हो जाएगा। तुम ऐसी बातें करते रहोगे कालीचरण, या कभी तुम्हारे अंदाज में दोस्ती भी पैदा होगी? दोस्त तो मैं आज तुम्हारा बनने के लिए तैयार हूँ, अगर तुम मेरी बातें मान लो। पता नहीं तुम कौन सी बातें मुझसे मनवाना चाहते हो। बस जो बातें मैं तुमसे मनवाना चाहता हूँ उनके बारे में तुम्हें थोड़ा बहुत तो बता ही चुका हूँ। मैं खुद तुमसे कोई दिलचस्पी नहीं रखता, लेकिन देवी देवता और अवतार चाहते हैं कि तुम्हें एक महान शक्ति मिले। तुम उस शक्ति को ठुकरा रहे हो। ये मेरा काम नहीं है, बल्कि ऊपर से मुझे इसका हुक्म मिला है। अगर मेरा मामला होता तो यकीन करो कि अब तक तुम मेरे पांव चाट रहे होते, कालीचरण ने कहा। मैंने यही बेहतर समझा कि उसकी बात का कोई तल्ख जवाब न दिया जाए। कालीचरण ने मुझे बैठने का इशारा करते हुए कहा, खाओ असगर अली, खाओ, नाश्ता करो, पेट भरो, उसके बाद जज्बाती बातें होंगी। मैं नाश्ते की जानिब जाने लगा। मेरे चेहरे पर कराहत के आसार थे। क्यों, क्या सोच रहे हो? मैंने तुमसे रात भी कहा था कि मैं ये सब कुछ नहीं खाऊंगा। ये गोश्त मेरे लिए मुश्तबा है, और सच्ची बात यह है कि ज़िबा किए हुए गोश्त के अलावा और कोई गोश्त नहीं खाता। तुम्हें यह गोश्त तो खाना ही पड़ेगा असगर अली। आज ना सही कल, कल ना सही परसों। मुमकिन है एक समय ऐसा आ जाए जब मैं तुम्हें यह सब कुछ ना दूं और सिर्फ गोश्त ही दूं। यह ज़रूरी है। चलो ठीक है, अभी अगर तुम इसे नहीं खाते तो जो तुम्हारा दिल चाहे खाओ, उसने चालाकी से कहा। मैंने मेज़ पर साफ देख लिया था कि प्लेटों में हर किस्म के फल रखे हुए हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह थी कि तमाम प्लेटों में एक बड़ी और एक छोटी होती थी। मैंने लापरवाही से फलों की प्लेट अपनी तरफ सिरका ली, लेकिन प्लेट छोटी थी। मैंने फल खाना शुरू कर दिए। कालीचरण खुद भी थोड़े फासले पर बैठा हमारे साथ खा रहा था। पद्मावती खाने में शरीक नहीं हुई। कालीचरण खाता रहा। इस दौरान वो बातें भी करता जा रहा था।
किस्सा मुख्तसर। कालीचरण ने मुझे एक साधु धर्मानंद के पास भेज दिया ताकि मैं एक चिल्ला पूरा कर सकूं। धर्मानंद ने मुझे हाथों हाथ लिया और फिर एक रात उन्होंने कहा, आ मेरे साथ। मैं खामोशी से उनके साथ चल पड़ा। तकरीबन आधे घंटे के बाद मैं धर्मानंद के साथ सफ़र करता रहा। मंदिरों का इलाका दूर होता जा रहा था। रात की तारीकी गहरी हो गई थी। काफ़ी दूर निकल आने के बाद धर्मानंद महाराज ने अपने चेलों की तरफ रुख करके कहा, तुम बस वापस जाओ और पूरन तू मेरे साथ आ जा। उन्होंने एक लंबे तिरंगे चेले से कहा। मेरा नाम मोहन करार पाया और वो बाकी चेलों से हटकर अलग आ गया। दूसरे तमाम चेले वापस चले गए। उनके जाने के बाद धर्मानंद ने मुझे फिर आगे बढ़ने के लिए कहा। मैं उनके साथ चल पड़ा। उस वक्त चारों तरफ घुप अंधेरा फैला हुआ था। वो चेला जिसे रोक लिया गया था हाथ में लालटेन उठाए हमारे साथ चल रहा था। जंगल का इलाका शुरू हो गया। हम लोग न जाने कितनी दूर सफ़र करते रहे। ये मथुरा था। मथुरा के बारे में मेरी मालूमात बिल्कुल नहीं थी। इससे पहले कभी इस इलाके का तज़करा नहीं सुना था सिवाय नाम के। अब मंदिर भी बहुत दूर रह गए थे। इतनी दूर के घंटियों की आवाज़ भी सुनाई नहीं दे रही थी। अलबत्ता गीदड़ों के कहके ज़रूर सुनाई देते। इस पुरस्कार माहौल में हम दोनों खामोशी से सफ़र कर रहे थे। ना जाने इसी तरह आगे बढ़ते हुए कितनी देर हो गई और फिर एक जगह पहुंचकर धर्मानंद रुक गए। मैं चौंक कर उन्हें देखने लगा। धर्मानंद की बड़ी बड़ी सुरख आंखें मेरी जानिब निगरान थीं। उन आंखों में एक अजीब सी पुरस्कार चमक थी। लेकिन फिर वो फौरन ही संभल गई। मुझे देखकर धर्मानंद के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। क्यों बालिक, कैसे हाल हैं? क्या मतलब, डर तो नहीं लग रहा तुझे? धर्मानंद महाराज, ये सवाल आप क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि यह जगह बहुत ख़राब है। जिंदों का शहर पीछे छोड़ा है तू। अब ये मुर्दों का शहर है। यहाँ रूहों का राज है। आत्माओं की इस बस्ती में आत्माएं भटकती रहती हैं। कभी कभी वो इंसानी निगाहों के सामने भी आ जाती हैं और अजीब अजीब खेल खेल लेती हैं। वो देखो सामने थोड़े फासले पर जो खंडरात बिखरे हुए हैं, उनमें बेशुमार आत्माएं भटकती रहती हैं। अगर तुम उनसे डर गए तो तुम्हारा काम मुश्किल हो जाएगा। धर्मानंद महाराज, अगर इन खंडरात में रूहें भटकती हैं तो ये मेरे लिए खुशी की बात है। अरे वाह, क्यों? धर्मानंद ने चौंक कर पूछा। इसलिए कि मैं खुद को अकेला नहीं महसूस करूंगा। धर्मानंद ने कहा, इस वक्त तो तू बहुत बहादुर बन रहा है मोहन। मगर एक बात सुन ले, आत्माओं की दोस्ती अच्छी होती है ना दुश्मनी। आप मुझे यहाँ से डरा रही हैं। क्या आप नहीं चाहते कि मैं यहाँ रुककर जाप करूं? ले भला, मैं क्यों ना चाहूंगा। चल चल आगे चल। तू ऐसी बातें करने लगता है कि मुझे गुस्सा आने लगता है। मैं मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गया। अब हम खंडरात के इलाके में दाखिल हो चुके थे, जहाँ की फिजा सख्त ताफुन आमेज थी। तारीकी की वजह से मैं बदबू का राज तो नहीं जान सका, लेकिन इतना ज़रूर समझ गया कि ये इलाका ही गलीज है और शायद शहर की गलाजत इन खंडरात ही में फेंकी जाती है। बदबू इतनी शदीद थी कि दिमाग फटा जा रहा था, लेकिन दिल पर जबर करके आगे बढ़ता रहा। अचानक धर्मानंद जी महाराज रुक गए। अब क्या हो गया महाराज? एक बात सोच रहा हूँ। वो क्या? ये कि तू यहाँ रहकर अपना जाप पूरा भी कर सकेगा या नहीं? समझ में नहीं आता। आपको मेरे बारे में ये शक व शुबहात बार बार क्यों हो रही हैं? शक की बात नहीं है। ये जगह ऐसी है कि यहाँ जाप करना आसान काम नहीं। तो फिर वापस चलें? मैंने पूछा और धर्मानंद चौंक कर मुझे देखने लगे। क्यों, तेरी हिम्मत दम तोड़ रही है? नहीं धर्मानंद महाराज, मुझे तो आपकी हिम्मत दम तोड़ती हुई महसूस हो रही है। मेरे जवाब पर धर्मानंद महाराज किसी कदर झिल्ला गए। उन्होंने गुस्से में कुछ कहना चाहा, लेकिन फिर खामोश हो गए। एक जगह पहुंचकर वो रुक गई। यही वो जगह है जहां बैठकर तुझे एक चिल्ला खींचना होगा। ठीक है, मैंने चारों तरफ देखते हुए कहा। मैं तुझे मंत्र बताए देता हूँ और उसके बाद तू ये मंत्र पढ़ना शुरू कर देना। लेकिन सोच ले, हो सकता है तुझे बड़ी आत्माएं डराएं और तेरा चिल्ला पूरा ना हो सके। अगर ऐसा हुआ तो देखा जाएगा, देखा नहीं जाएगा। अगर ऐसा हो गया तो फिर तेरा जीवन मुश्किल हो जाएगा। मौत तो एक बार आती है ना धर्मानंद जी। क्या मतलब है तेरा? धर्मानंद चौंक कर बोले और मैं खुद भी संभल गया। मैंने ये बात अपने मजहब के मुताबिक कही थी, जबकि इन लोगों के हाथों आवागौन का चक्कर चलता रहता था। मुझे अल्फाज अदा नहीं करने चाहिए थे। मैं एकदम खामोश हो गया। मेरा मतलब है कि मरना तो होता ही है इंसान को, जब कभी मर जाए। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि मेरा चिल्ला पूरा हो जाए। हाँ, जाप याद कर लिया तूने? हाँ महाराज, याद कर लिया। तो फिर अब मैं चलता हूँ। लेकिन सुन, तू अपने गिर्द एक कड़ाला बना लेना और उस कड़ाले में बैठकर ही तुझे जाप करना होगा। अगर यहाँ से बाहर निकला तो तेरे लिए मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। ठीक है, मेरे खाने पीने का क्या होगा? खाने पीने का इंतजाम भी अभी हो जाता है, महाराज ने कहा और फिर अपनी पुश्त पर हाथ करके न जाने कहाँ से एक थैला सा निकाल लिया। इसमें ऐसे सूखे फल हैं जिन्हें खा खा कर तुझे गुजारा करना होगा और यह जुल है। उन्होंने एक बड़ा मटका मेरे सामने रख दिया। मुझे अंदाज़ा हो गया था कि ये तमाम चीज़ें धर्मानंद महाराज अपने साथ नहीं लाए थे, बल्कि ये फौरी तौर पर तलब की हुई चीज़ें हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि अब मुझे क्या करना चाहिए। चिल्ला कशी के लिए मैंने वादा तो कर लिया था और अब इस पर मेरा दिल आमादा भी था कि मैं चिल्ला खींचूं
और वह कुव्वतें हासिल करूं जो मेरे बाप के दुश्मन अर्जुन सिंह को तबाह कर दे। लेकिन इसके साथ साथ ही मुझे ये ख्याल भी बार बार सताने लगता कि कहीं मेरा दीन मुझसे ना छिन जाए। ये तमाम बातें धर्मानंद के सामने करने की नहीं थी। जिस तरह वो मुझसे कहता रहा मैंने उस तरह करने का वादा कर लिया। जब धर्मानंद मुझे यहाँ छोड़कर चला गया तो मैंने माहौल का जायजा लिया। गलाजत और गंदगी की वजह से मेरा जहन मुंतशिर हुआ जा रहा था। मैं सोच रहा था कि क्या इस खौफनाक जगह बैठकर मैं ये चिल्लाकशी कर सकता हूँ। ये बदबू बड़ी खौफनाक थी जिससे मेरा दिमाग फटा जाता था। जब धर्मानंद वहां से काफ़ी दूर चला गया और मेरी निगाहों से ओझल हो गया तो मैंने वहां से थोड़े फासले पर एक दरख्तों के झुंड में जाकर पनाह ली। उस जगह हवा चल रही थी और उसका रुख दूसरी जानिब था जिसकी वजह से बदबू यहाँ नहीं आ रही थी। दरख्त से थोड़े फासले पर हटकर खुले आसमान के नीचे खड़े होकर मैंने आसमान की जानिब देखा और भारी लहजे में बोला, मेरे माबूद, मेरा ईमान मेरी ज़िंदगी से कहीं ज़्यादा कीमती है, लेकिन हालात ने मुझे रास्तों पर ला डाला है। उनके तहत मुझे यह सब कुछ करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। मेरे खुदा तो मेरे सीने में है। मैं कोई ऐसा गंदा काम नहीं करना चाहता जो मुझसे मेरा ईमान छीन ले। अगर ये सारी चीज़ें मेरे ईमान को तबाह कर देती हैं तो फिर मेरी तुझसे दरख्वास्त है कि मुझे इस जगह मौत दे दे। और अगर मैं ज़िंदा रहा तो मैं ये समझूंगा कि मैं इन काले इल्म के हसूल के लिए ज़िंदा हूँ। बाहर तौर जो कुछ मैं अपने मुंह से अदा करूँ, जो कुछ इन लोगों के कहने पर मुझे करना पड़े, उसमें मेरे दिल का कोई ताल्लुक नहीं होगा। मैं सिर्फ एक ज़रूरत पूरी करने के लिए एक उलझन में फंसने के बाद ये सब कुछ कर रहा हूँ। मेरी मदद कर। काफ़ी देर में इसी तरह खड़ा रहा। मेरे सीने की अजीब हालत थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं मुतमईन हो गया। मैंने सोच लिया था कि अब जो कुछ सर पर आ पड़ी उसे करना ही है। हाँ, यही कोशिश करूँगा कि कम अज़ कम वो तमाम चीज़ें ना इस्तेमाल करूँ जो इन लोगों ने मुझे दी हैं। हाँ, अगर मंत्र पढ़ने की बात है तो कोई हर्ज नहीं। मैं ताकत के हसूल के लिए नहीं बल्कि इन लोगों के जाल में फंसने के बाद यह सब कुछ कर रहा था। फिर मैं वहाँ से वापस उस जगह आ गया जिसे धर्मानंद मुझे बताकर गया था। मैंने धर्मानंद के बताए हुए असूलों के मुताबिक एक दायरा बनाया और फिर उसमें बैठकर उसके बताए हुए बोल पढ़ने लगा। एक तवील और थका देने वाला सिलसिला था। ये जो अजियत में बर्दाश्त कर रहा था उसका इजहार नामुमकिन है। वीरान खंडरों में और ताफुन की जगह बैठकर मुझे ये मंत्र पढ़ना था। पहली रात मुझ पर बहुत भारी गुजरी। अगर आज मैं उस रात का तसव्वुर करता हूँ तो मेरे दिल पर लर्जा सा तारी होने लगता है। मैं तुम्हें बता नहीं सकता वकार कि मेरी क्या कैफियत थी। चारों तरफ से डरावनी और खौफनाक आवाज़ें आ रही थीं। हवाओं की सरसराहट मेरे नज़दीक से गुजरती तो यूं महसूस होता जैसे कुछ खौफनाक अरवाहें अब मुझ पर हमलावर होने वाली हैं। मेरी निगाहों के सामने तरह तरह के दायरे बन रहे थे, बिगड़ रहे थे। कभी सफ़ेद साए से नजर आते जो इधर से उधर दौड़ रहे होते और कभी हल्के हल्के खनकदार कह कहे। उस खौफनाक जगह एक लम्हा गुजारना मुश्किल था। कलेजे फट कर रह जाते वहाँ, लेकिन मैं अपने काम को अंजाम दे रहा था। दिन की रोशनी फूटी तो दिल से खौफ का एहसास कम हुआ, लेकिन मुझे यह मंत्र दिन रात पढ़ना था। चुनाचे दोपहर तक मैं अपने काम में मसरूफ रहा। इस दौरान खुश्क मेवे और पानी मेरे नज़दीक रखा हुआ था, लेकिन मेरा दिल नहीं चाह रहा था कि मैं उनमें से किसी चीज़ को हाथ लगाऊं। लेकिन क्या मैं भूखा रहकर यह जाप कर सकता था, मैंने सोचा। फिर मेरे जहन में एक और ख्याल आया। जिस दरख्त के नज़दीक खड़े होकर मैंने खुदा से दुआ मांगी थी वो फलदार दरख्त था। पीले रंग के अजीब से फल उस पर लटके हुए थे। मगर इस कड़ाले से निकलना मेरे लिए मुनासिब होगा। साधु ने तो इसके लिए मना किया था। काफ़ी देर तक मैं बैठा इस पर गौर करता रहा। फिर मेरे दिल में बगावत का एक जज्बा उठा। मौत ही आएगी ना, मंत्र पूरा ना हुआ तो मुझे इससे क्या गर्ज। बाहर तो और मौत का इंतज़ार तो करना ही है। इन हालात में जिंदा रहने से क्या फ़ायदा, चुनाचे क्यों ना फल खाए जाएं। मैंने अपने दिल में मुसम्मम इरादा किया और फिर अपनी जगह से उठकर कड़ाले से बाहर निकल गया। बेशुमार इंसानी चीखें मेरे बाहर कदम रखते ही फिजा में उभरी थीं। ऐसा लगा था जैसे चारों तरफ से भाग दौड़ शुरू हो गई हो। कोई मेरे नज़दीक लपक रहा हो, लेकिन मैंने अपने दिल के दरवाजे बंद कर लिए थे। मैंने अपने कानों को बिल्कुल उन आवाज़ों की तरफ से ख़त्म कर दिया था। मैं आंखें बंद किए हुए उस तरफ बढ़ रहा था जिधर दरख्त था। थोड़ी देर के बाद दरख्त के साए में पहुंचकर मैंने आंखें खोल दी तो तमाम आवाज़ें मादूम हो गईं। मैंने दरख्त पर चढ़कर वो पीले पीले फल तोड़े और उन्हें खाने लगा। मैं वो गलीज चीज़ें नहीं खा सकता था। जहन्नुम में जाए मंतर, जहन्नुम में जाए जाप, अगर काम होता है तो हो और नहीं होता तो ना हो, लेकिन कम अज़ कम मैं उन गलीज चीज़ों को हाथ नहीं लगाऊंगा। फल बहुत ही लजीज थे। उनमें पानी की नमी भी थी और एक अजीब सी कैफियत जिससे प्यास का एहसास बुझ जाता था। मुझे ये फल बहुत गनीमत मालूम हुए। दरख्त इन फलों से लदा हुआ था। मैंने इसमें काफ़ी फल तोड़ लिए, इतने के कम अज़ कम 4-5 दिन तक काम आ सकें। और फिर मैं अपने कड़ाले में वापस आ गया। जब मैं दरख्त के नीचे से निकलकर कड़ाले की तरफ पलटा तो मुझे फिर वही आवाज़ें सुनाई दी। मैं बड़ी अजीब सी कैफियत महसूस कर रहा था। काफ़ी देर के बाद मैं अपनी जगह पहुंच गया और फिर मैंने अपना जाप शुरू कर दिया। 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन, यहाँ तक कि 15-20 दिन मुकम्मल हो गए। मैं अब इस जाप को काफ़ी हद तक अपना चुका था और ना जाने मेरे जहन में कैसी कैसी कैफियतें पैदा होती जा रही थीं। मुझे यूँ महसूस होने लगा जैसे मैं कुछ भूलता जा रहा हूँ। बहुत कुछ भूल गया।
ना जाने क्या क्या। मुझ पर नींद बेहोशी की सी कैफियत तारी रहने लगी थी और अब मैं भूख प्यास की कैफियतों से भी बेनियाज हो गया था। कई कई दिन तक कुछ नहीं खाता था, ज़रूरत ही नहीं महसूस होती थी। फिर कभी ख्याल आता तो कुछ उठकर खा लेता, लेकिन ये वो पल ही होते। धर्मानंद महाराज मुझे जो कुछ दे गए थे उसमें से मैंने आज तक कोई चीज़ नहीं चखी, बल्कि एक दिन मैंने उन तमाम चीज़ों को उठाकर बाहर फेंक दिया। मुझे एक अजीब सी कुव्वत हासिल हो गई थी। यूं लगता था जैसे मेरे वजूद के कई हिस्से हो गए हों और ये हिस्से मेरे आसपास बैठे हों। जब कभी किसी हिस्से को भूख का एहसास होता था तो मैं उसे अपने हाथों से पकड़कर बाहर फेंक देता, यानी वो शख्स बाहर चला जाता जिसको भूख लग रही होती। कभी मुझे नींद आती तो मैं सोने वाले वजूद को अपने वजूद से निकाल कर बाहर फेंक देता और नींद खत्म हो जाती। मैं नहीं जानता कि मेरे अंदर ये क्या क्या कैफियतें पैदा होती जा रही थीं। बस मुझे दुनिया का कोई होश नहीं रहा था, न दिन की तमीज़ थी न रात की। बस मैं अपने अमल में डूबा हुआ था। मुझे ये भी अंदाज़ा नहीं था कि ये अमल करते करते मुझे कितना वक्त गुजर गया है। वो अरवाहें जो पहले सफ़ेद धब्बों की शक्ल में मेरे सामने से आकर गुजरती थीं, अब मुझे इंसानी रूप में नजर आने लगी थीं। मुझे यूं महसूस होता था जैसे मेरे इर्द गिर्द एक पूरी दुनिया आबाद हो। मैं किसी पुरस्कार जगह मौजूद न हूं, बल्कि इंसानों के दरमियान हूं। ये चलते फिरते इंसान सफ़ेद लिबादे पहने मेरे सामने से गुजरते थे। उनमें से बड़ी बड़ी खौफनाक शक्लें भी नजर आती थी और ये शक्लें तरह तरह से मुझे मुखातिब करती, मुझसे बात करना चाहती, लेकिन मैं खामोशी से उनकी शक्लें देखता रहता। ये खौफनाक लम्हात मेरे ऊपर ना जाने कितने अरसे तक रहे। मुझे इसका कोई एहसास नहीं, मैं तो बस हालात में गुम हो गया था। मुझे यूं महसूस होता था जैसे मेरा दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं रह गया। रात की तारीकी में गंदी बलाओं के तरह तरह के रूप मेरे सामने आते। कभी मुझे यूं लगता जैसे वो मुझे उठाकर हवाओं में बुलंद कर रहे हों, और फिर कभी यूं महसूस होता जैसे मैं उस बुलंदी से नीचे गिर रहा हूं। कभी ऐसा लगता जैसे मेरी नज़रों के सामने आग रोशन है जिस पर एक बड़े कड़ाव में तेल उबल रहा है। ड्राउनी सूरत वाली बलाएं मेरी जानिब लपक रही हैं कि मुझे उठाकर कड़ाहों में डाल दें। कभी खौफनाक दरिंदों की आवाज़ें कानों से टकराने लगती, लेकिन मुझे इन चीज़ों से कोई खौफ नहीं महसूस होता था। ये मंजर मेरी निगाहों के सामने उभरते और आहिस्ता आहिस्ता मादूम हो जाती। एक शाम मैं सूरज छुपे अपने उस कड़ाले में बैठा हुआ बदस्तूर मंत्र का जाप कर रहा था। मेरी आंखें सामने की तरफ थीं कि कोई मुझे अपनी तरफ आता नजर आया। मेरी निगाहें देख सकती थी, लेकिन मेरा जहन सोच नहीं सकता था। अलबत्ता उस वक्त मेरी सोच अचानक वापस आ गई। मैंने बगौर देखा तो ये पद्मावती थी। मेरा दिल एक लम्हे के लिए धड़का, पद्मावती? लेकिन फिर फौरन ही मैंने अपने आप को मार लिया। कोई भी हो, इनका क्या भरोसा, कौन है ये, कहाँ से आते हैं, कहाँ चले जाते हैं। मुझे इसका अंदाज़ा नहीं था, चुनाचे मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और जब दोबारा आंखें खोली तो पद्मावती मेरी निगाहों के सामने से गायब थी। पद्मावती थोड़ी देर मेरी निगाहों के सामने रही और फिर ओझल हो गई। मेरे जहन में उसका एहसास ज़रूर जागा था, लेकिन कोई ख़ास तस्वुर पैदा नहीं हुआ। कुछ वक्त इसी तरह और गुजरा। मैं मंत्र पढ़ता रहा। मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि मेरा मंत्र कितना हो चुका है। जितना उसके बारे में कहा गया है उतना, या उससे कुछ ज़्यादा। अलबत्ता जब कभी जहन वापस आता तो मुझे एहसास होता कि मैं यहाँ काफ़ी अरसे से मुकीम हूँ। कोई बात समझ में नहीं आती थी। एक दिन यूं ही मेरी तबीयत घबराई तो मैं अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। मैंने इधर उधर देखा और फिर आहिस्ता आहिस्ता उस जगह से बाहर निकल आया। ना जाने कितने अरसे के बाद मैंने इस कड़ाले से बाहर कदम रखा था। मेरे अंदर एक अजीब सी कैफियत बेदार हो गई थी। जब कभी सोचना चाहता तो सोच सकता था, वरना ज़हन एक तरह से गुम ही रहता। बाहर निकलकर मैंने अपने आप पर गौर किया और मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरे साथ बहुत से अफराद चल रहे हों। उन सब की शक्लें देखी तो मुझे अपनी ही शक्ल नजर आई। हाँ, ये मैं था जो कई हिस्सों में तकसीम था, लेकिन मुझे अपने आप को बहुत से हिस्सों में देखकर कोई हैरत नहीं हुई। मैं तो बस एक अजीब सा इंसान बन चुका था। उन सब के चलते हुए जब मैं चंद कदम आगे बढ़ा तो मैंने बहुत दूर उस दरख्त को देखा जिसके फल खाकर मैंने ज़िंदगी गुजारी थी। जब मैंने उसे देखा तो मेरे अंदर भूख का एहसास जागा। मैंने दरख्त की जानिब निगाह दौड़ाई और अचानक बेशुमार फल दरख्त से नीचे गिरकर मेरी तरफ लपके। आन की आन में ये फल मेरे करीब पहुंच चुके थे। मैंने उनमें से कुछ फलों को पकड़ा और अपने दांतों में दबाकर चबा डाला। उन्हें चबाकर मुझे एक अनोखी सी कुव्वत महसूस हुई। मैंने अपना पेट भरा हुआ महसूस किया। तवील अरसे के बाद मेरा पेट भरा था, लेकिन ये फल मुझे नहीं तोड़ने पड़े थे, बल्कि ये खुद टूटकर मुझ तक पहुंच गए थे। हैरत अंगेज़ बात थी। दूसरी हैरत अंगेज़ बात यह थी कि मेरे कदम ज़मीन पर नहीं पड़ रहे थे। हाँ, ज़मीन मेरे पाँव के नीचे कहाँ थी। मैं चल सकता था, लेकिन मेरे पाँव ज़मीन से ऊपर उठे हुए थे। मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। मुझे अपने अंदर बेपनाह तवानाई महसूस हुई। मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे मैं अगर चाहूँ तो बड़े बड़े तनावर दरख्तों को जड़ से उखाड़ कर फेंक सकता हूँ। तजुर्बे के तौर पर मैंने एक दरख्त के करीब पहुँचकर उस पर कुव्वत आजमाई। बहुत ही आसान काम साबित हुआ। मैंने दरख्त पर हाथ रखकर ज़रा ही जोर लगाया था कि दरख्त की जड़ें हिलने लगीं। जिस जगह मैं खड़ा हुआ था वहाँ तक से ज़मीन उखड़ गई, क्योंकि दरख्त की जड़ें काफ़ी दूर तक गहराई में थीं, और चंद लम्हात के बाद दरख्त ज़मीन बोस हो गया।
मेरे हलक से कहकर आज़ाद हो गया। ये कुव्वत, हाँ ये कुव्वत मेरी अपनी है। मैं ताकतवर हो चुका हूँ। एक अजीब सा नशा मेरे दिलो दिमाग पर तारी होने लगा। मैं झूमता हुआ आगे बढ़ गया। अब मेरी कैफियत उस मस्त हाथी की सी थी जो अपने रास्ते की हर चीज़ को रौंदता हुआ चलता है। मैं सिर्फ अपनी सीध में चल रहा था और दरख्त मेरे कदमों तले रौंदे जा रहे थे। जो दरख्त मेरी राह में मुजाहिम होता मैं एक हाथ मारकर उसे गिरा देता। इसी तरह गुजरता हुआ मैं काफ़ी दूर तक चलता रहा, यहाँ तक कि रात गहरी और तारीक हो गई। जिस वक्त रात गहरी हुई मैं एक संगलाख पहाड़ी के इलाके में मौजूद था। यह सफ़र मैंने ना जाने कितनी रफ्तार से तय किया था, मुझे इसका कोई अंदाज़ा नहीं। अलबत्ता इस संगलाख इलाके में पहुंचने के बाद मुझ पर शहर की सी कैफियत ख़त्म हो गई। अब मैं अपने बारे में सोचने लगा, समझने लगा। मैंने अपने इर्द गिर्द बैठे हुए लोगों को देखा, ये सब मैं था। हाँ, उनकी तादाद बेपनाह थी। मेरे वजूद के ना जाने कितने टुकड़े हो गए थे। मैं उनको गिन भी नहीं सकता था। सब के सब मुझ जैसे थे, सब मेरी शक्ल सूरत के थे। लेकिन अपनी शक्ल सूरत देखकर मुझे शदीद हैरानी हुई। बाल बिखरे हुए, लंबी दाढ़ी जो सीने तक फैल गई थी। लिबास तकरीबन बोसीदा होकर बदन से गायब हो गया था। उंगलियों के नाखून बढ़ रहे थे। बदन और चेहरे पर गर्द की लंबी लंबी तहें जमी हुई थी। मैंने अपने इस वजूद को अच्छी निगाह से नहीं देखा। ये तो ठीक नहीं है। मुझे अपने अंदर की तब्दीलियां दूर करनी होंगी। लेकिन जल्दी क्या है, अभी तो वक्त बहुत है, बहुत लंबी उम्र पड़ी है। अभी तो बहुत कुछ देखना है, बहुत कुछ सोचना है। अलबत्ता मैंने पानी की तलाश शुरू कर दी। मैं इधर उधर देखने लगा, पानी कहाँ मिल सकता है। अगर सामने किसी चट्टान में सुराख बन जाए और उस सुराख से पानी बह निकले तो मेरे लिए कितना मुनाफे बख्श हो। नीचे जो ये गड़ा बना हुआ है, ये पानी से भरकर तालाब बन जाएगा और मैं इसमें दाखिल होकर अपने जिस्म से ये गर्द की तहें हटा सकूंगा। मेरी निगाहें उस चट्टान पर जम गई। अचानक मैंने एक धमाका सा सुना। चट्टान तिड़क गई थी। उसके तिड़कने के बाद उसमें सुराख सा बन गया और फिर उस सुराख से मोटी सी पानी की धार नीचे निकलने लगी। रात की तारीकी में भी ये धार चमकती हुई नीचे गिर रही थी और बेआब हो गया चट्टानों में पहली बार पानी की आवाज़ बुलंद हो रही थी। मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। मैं जानता था कि ऐसा ही होगा। हाँ, ऐसा ही होना चाहिए। ये मेरे अंदर की बेपनाह कुव्वतें हैं। मैं बासानी पानी हासिल करता हूँ। हर चीज़ मुझे बासानी मिल सकती है। चुनाचे जब नीचे गड्ढे में तालाब बन गया तो मैं उस तालाब में उतर गया। तालाब में दाखिल होकर मैंने अपने बदन की गर्द की तमाम तहें साफ की। चेहरा साफ शफाफ किया। मैं अब पहले से बहुत तब्दील हो गया था। लिबास अलबत्ता मेरे बदन पर नहीं था, लेकिन ये कौन सा मुश्किल काम है। अगर एक लंबा सा लिबादा मेरे बदन के लिए हासिल हो जाए तो फिर भला क्या मुश्किल हो सकती है। हाँ, ये लिबादा कहीं से भी लिया जा सकता है। इस तरफ से उस तरफ, उस तरफ। मैंने हाथ चारों तरफ हिलाया और मेरे चारों तरफ कपड़ों के अंबार लग गए। नहीं, मुझे इन सब की क्या ज़रूरत है। इनमें से एक लिबास काफ़ी है। मैंने अपनी पसंद का लिबास उठाया। सफ़ेद लिबास था, कफन की मानंद, ढीला ढाला, मेरे बदन पर बिल्कुल दुरुस्त। मैंने उसे उठाकर अपने बदन पर पहन लिया और उसके बाद मैंने सोचा कि अब मुझे थोड़ी देर आराम कर लेना चाहिए। रात हो गई है। रात को मैं एक चट्टान मुंतखब करके उस पर सो गया। मेरे साथ मेरे वजूद के तमाम हिस्से भी सो गए थे और अब दुनिया की कोई खबर मुझे नहीं थी। माहौल बिल्कुल सुनसान और खामोश था। अलबत्ता सूरज की किरणों ने मेरी आंखों के पपोटों में गुदगुदाहट की तो मैं जाग गया। उस वक्त मेरे हमजोली मेरे साथ नहीं थे। वो सब के सब कहीं गुम हो गए थे। चिड़ियाँ दरख्तों पर चहचहा रही थी, लेकिन दिलचस्प बात यह थी कि बहुत से परिंदे मेरे नज़दीक बैठे हुए थे। मैंने प्यार भरी निगाहों से उन परिंदों को देखा। खूबसूरत फाख्ताएँ, हसीन चिड़ियाँ मेरे अतराफ में थीं। अचानक एक खौफनाक उकाब एक छोटी सी चिड़िया की जानिब झपटा और उसे अपने पंजों में दबोचकर फिजा में परवास कर गया। नन्ही सी हसीन चिड़िया की चीख मेरे कानों में उभरी तो मेरी निगाहें उसकी तरफ उठ गईं। मैंने खूंखार निगाहों से उस उकाब की तरफ देखा। दूसरे लम्हे फिजा में एक शोला सा लपका और उकाब का बदन स्याह कोयले की शक्ल में तब्दील होकर ज़मीन पर आ गिरा। मासूम चिड़िया उसके पंजों में से निकलकर फिजा में परवास करती हुई एक तरफ उड़ गई। मेरे होंठों पर एक पुरसुकून मुस्कुराहट फैल गई। चिड़िया को उकाब के चुंगल से आज़ाद करा के मुझे एक रूहानी खुशी महसूस हुई। इसके बाद मेरी दुनिया की ज़रूरतें मेरे सामने आ गईं। मैंने अपने लिए किसी खुराक का तस्वुर किया और मेरे सामने अनवा इकसाम के फल, मेवे, भुना हुआ गोश्त और ना जाने क्या क्या ख्वान की शक्ल में आ गया। लेकिन फिर मेरे वजूद में एक और एहसास उभरा। ये सारी चीज़ें शैतानी अमल के तहत थीं, यानी उनकी आमद उन फिक्री कुव्वतों का नतीजा था जो अब मेरे वजूद में सरायत कर गई थी। लेकिन इन्हें खाना मेरे लिए मुनासिब नहीं। मैंने सोचा और फिर मेरी निगाहें इधर उधर भटकने लगीं। बेहतर यह है कि अपनी कोशिशों से कोई चीज़ खाऊं। चुनाचे मैं चल पड़ा। ये नया एहसास पहली बार जहन में उभरा था और ये सब कुछ सोचकर ना जाने क्यों मुझे अजीब सी मुसरत का एहसास हुआ। गोया मेरे अंदर अभी तक वो कुव्वतें बाकी हैं जो सोच और समझ रखती हैं। मैं हराम और हलाल की तमीज़ रखता था। अगर इस तमीज़ का एहसास मेरे वजूद में शामिल ना होता तो इसका मकसद था कि मैं गलाजत के अंबार में फंस गया हूँ। एक ऐसी रूहानी मुसरत मेरे रगो पह में सरायत कर गई कि मैं खुशी से दीवाना हो गया। ना जाने क्यों दिल चाहा कि अपने खुदा की इबादत करूँ। बुराइयाँ तो मेरी ज़ात पर मुसल्लत हो ही चुकी हैं। एक फ़िक्री अमल करके मैंने अपने आप को इन कुव्वतों का हामिल बनाया था, लेकिन खुदा अब भी मेरे सीने में ज़िंदा था
और मैं अपने उस खुदा को फरामोश नहीं कर सकता था। काफ़ी दूर तक पैदल चलता रहा, फिर मुझे एक चश्मा नजर आया। उसके किनारे पहुंचकर मैंने वुज़ू किया और वहीं एक संगलाक साफ सुथरे हिस्से में पहुंचकर खुदा के हजूर सरबसजूद हो गया। न जाने मैं कब तक सजदे के आलम में पड़ा रहा। मेरे कानों में अजीब सी आवाज़ें आ रही थीं। फिर मुझे यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरी पुश्त पर हाथ रख दिया हो, और फिर एक आवाज़ मेरे कानों में उभरी, असगर अली, ये सब कुछ तेरा है, लेकिन तूने इनके हसूल के लिए जो ज़राए अपनाए हैं वो नज़रअंदाज किए। बेशक तेरे वजूद की मांग बहुत आगे की थी, और बुराई को ख़त्म करने के लिए जो बुरी चीज़ें तूने अपनाई उनके हसूल का भी तूने एक ख़ास तरीका रखा, इसलिए गम न कर। मुझे ये आवाज़ फ़तेह खान की महसूस हुई। मैंने चौंक कर आंखें खोलीं और उठकर बैठ गया, लेकिन किसी का वजूद न था। अलबत्ता थोड़े फासले पर नाशपति का एक दरख्त झूल रहा था। इस तरह मेरी भूख और बढ़ गई और मैं नाशपति के दरख्त के करीब पहुंच गया। इस वीरान जंगल में ये दरख्त तनो तनहा खड़ा था। मैंने अपने आप पर गौर किया और यह अंदाज़ा लगाने की कोशिश की कि यह दरख्त मेरी फिक्री कुव्वत का नतीजा तो नहीं है, लेकिन ऐसी बात नहीं थी, गोया यह ख्वाने फितरत था। मैंने उसमें से चंद नाशपतियां तोड़कर अपने पेट की आग बुझाई और फिर वहीं उस दरख्त के नीचे लेटकर आंखें बंद कर लीं। असगर अली खामोश हो गई। रात हो चुकी थी, मुझे घर भी जाना था। अफरीदा इंतज़ार कर रही थी। हकीम असगर अली की सरगुज़िश्त तो ऐसी थी कि दिल चाहता था वक्त थम जाए और ये कहानी मुकम्मल हो जाए, लेकिन कुछ और जिम्मेदारियां भी मुझ पर थीं, उन्हें पूरा करना भी ज़रूरी था। चुनाचे मैंने हकीम असगर अली साहिब की तरफ देखा और उनके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। ठीक है, कहानियाँ वाकई बाज़-औक़ात इंसान को अपनी गिरफ्त में ले लेती हैं और वो अपने फ़राइज़ भूल जाता है। गलती मेरी है माजी में खोकर। मैं भी अब बदमस्त हुआ कि तुम्हारे अपने फ़राइज़ को नज़रअंदाज कर बैठा, लेकिन कोई बात नहीं यार, जिंदा सेहत बाकी, कल तो मुलाकात होगी ही। ओहो हकीम साहब, वाकई यही बात है, मैं यही सब कुछ सोच रहा था, मैंने कहा। हकीम साहब ने गर्दन हिला दी, फिर बोले, अच्छा फिर खुदा हाफिज़। नहीं, कुछ बातों की वजाहत चाहता हूँ, अगर ये वजाहत नहीं हुई तो नींद नहीं आएगी। हाँ हाँ कहो, हकीम साहब बोले। आपने जो अपनी पुरस्रार कुव्वतों के बारे में बताया, तो हकीम साहब एक बात बताइए कि क्या सिफली अमल कुछ इस तरह हो सकती है कि उनमें गंदगी शामिल ना हो? आपने जो कुछ किया था और जिस तरह आप उस अमल के असूल में कामयाब हो गए थे, उसके बाद क्या आपकी कुव्वत ईमानी उसी अंदाज में बरकरार रह सकी? बेटे, इसके जवाब में मैं सिर्फ एक बात कहूँगा कि खुदावंद कद्दूस कायनात की हर शय से बरतर है। वो अगर किसी को कुछ देना चाहता है तो इस तरह देता है कि इंसान सोच भी नहीं सकता। तुमने पत्थरों के दरख्तों में नन्हे नन्हे कीड़ों को देखा होगा, उनको रब्बुल आलमीन गिज़ा फराहम करता है। अगर इंसानी सोच से सोचोगे तो तुम्हें इसका कोई जरिया नज़र नहीं आएगा कि वो गिज़ा किस रास्ते से वहाँ तक पहुँची और वह नन्हा सा कीड़ा पत्थर की आगोश में किस तरह जिंदा रहा। ये सिर्फ देने वाले के राज हैं, जो सिर्फ वो जानता है। मैंने अपने सीने में एक दिल को जिंदा रखा और उस दिल में यह एहसास था कि मैं बुराई की कुव्वतों के जरिए वो ताकत नहीं हासिल करूँगा जो मुझे ताकत बख्श दे, लेकिन मुझसे मेरा ईमान छीन ले। मेरे दिल में बार बार यह एहसास उभरता रहा कि जो कुछ वो साधु कर रहे हैं उनका ताल्लुक मेरे दीन से नहीं, और इसके लिए मैंने इंसानी बिसात के मुताबिक वो सारी कोशिशें कर डाली जो मैं कर सकता था। यानी जो ग़िज़ा मुझे ऐसी महसूस हुई जिसमें गलाजत का अंसर शामिल था, वो मैंने अपने सीने में न उतारी। जितनी जिद्दोजहद इंसान कर सकता है, मैंने तमाम जिद्दोजहद की और अपने खुदा को याद रखा। खुदा किसी को मायूस नहीं करता। मेरी तकदीर में यही लिखा था, वो कुव्वतें मुझे दूसरे ज़राए से हासिल हो गईं। तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या गलाजत और गंदगी की कुव्वतें ईमानी कुव्वतों से बढ़कर होती हैं? नहीं, हरगिज़ नहीं हकीम साहब। ये बात तो मैं खुलूस दिल से कह सकता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं। तमाम अमलियात, तमाम जादू टूने, सिफली अलूम एक खुदा के नाम से हमेशा के लिए फना हो सकती हैं। तो बेटे, जब उसकी देन होती है तो वो हर हालात में सब कुछ दे देता है। मैंने वो जाप ज़रूर किया था, अल्फाज ज़ुबान के वजूद के मुनाफी नहीं थे। बेशक मैं ये मानता हूँ कि वह शैतानी कुव्वतों के साथ शामिल थे, लेकिन मुझे उनका जुज़्व मिल गया। यानी उन अल्फाज से मुझे जो कुव्वतें हासिल हो सकती थी हासिल हुई, लेकिन पाकीज़गी के दायरे में रहकर। और यही बात थी कि मेरे सीने में वो एहसासात ज़िंदा रहे जो बुराई और अच्छाई की तमीज़ कर सकते थे। हर चंद के आगे चलकर मुझे कुछ ऐसे हालात से वास्ता पड़ा जिनमें बाज़ औक़ात मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे मेरा ईमान डामाडोल हो गया हो, लेकिन जब भी मैंने सच्चे दिल से अपने खुदा को याद रखा, मेरे वजूद की सफाई हो गई। बस तुम इसे खुदा की देन तस्वुर करो। ठीक है हकीम साहब, मैं मुतमईन हूँ। आपने जो मिसाल दी कि पत्थरों की आगोश में कीड़ों को ग़िज़ा मिलती है और ये खुदा की देन है, तो फिर इसके बाद मेरे कुछ कहने की गुंजाइश नहीं बाकी रह जाती। हाँ, अगर तुम्हारी तसल्ली ना हुई हो तो मैं तुम्हें दूसरी मिसालें दूंगा। मसलन इस वक्त नहीं जाओ, तुम्हारी बेटी तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। मैं अपनी जगह से चला आया। फरीदा को यह कहानी मैंने नहीं सुनाई, इसलिए कि वैसी बातों पर ज़्यादा यकीन नहीं रखती, लेकिन मैं रात भर हकीम साहब की सरगुज़िश्त में खोया रहा और दूसरे दिन हस्बे मामूल उनकी खिदमत में पहुंच गया। हकीम साहब को भी मेरी आदत पता थी, वो मेरा ही इंतज़ार कर रहे थे। चाय तैयार थी, मेरे सामने पेश की गई और फिर मेरी फरमाइश पर उन्होंने वही दास्तान शुरू की जहाँ से ख़त्म की थी। मैं हस्बे मामूल उनकी कहानी में गुम हो गया। हकीम साहब ने कहा, दरख्त के नीचे लेटे लेटे मुझे नींद आ गई थी। जब मैं सोकर उठा तो शाम के झुटपुटे फैल गए थे।
परिंदों की आवाज़ें फिजा में उभर रही थीं। तमाम परिंदे अपने घोंसलों की जानिब लौट रहे थे। मैंने आसमान की तरफ देखा और एक ठंडी सांस लेकर सोचा कि खुदाया, मेरा भी कोई घर है, मेरा भी कोई अपना इस दुनिया में, जिसे मैं अपना कह सकूं। काश मैं इन परिंदों की मानद अपने घर को लौटता। काफ़ी देर तक मेरे दिल में दुखन का सा एहसास होता रहा। फिर मैंने सोचा, इस दुनिया में ना जाने कहाँ कहाँ मेरे जैसे लोग आबाद होंगे, जिनका इस दुनिया में कोई नहीं होगा, जिनका कोई घर नहीं होगा और वो अपने घरों को नहीं लौटते होंगे। जो कुछ जिस हाल में भी है उसी पर कनायत करना बहुत ज़रूरी है। हैरत अंगेज़ बात थी वकार मियाँ कि सिफली कुव्वतें दिल में शैतान को जगाती हैं, लेकिन मेरे ऊपर खुदा का साया रहा। मैं बुराई की दलदल में धंसने के बावजूद अपना ईमान बरकरार रखे हुए था। बाज़-औक़ात ऐसा भी हो जाता है, और ये शायद मजबूत कुव्वत इरादी और दिलों में मौजूद ईमानी जज्बों की देन है कि इंसान बहुत कुछ खोने के बावजूद बहुत कुछ नहीं खोता। अगर तुम किसी आलिम से मालूम करो तो शायद तुम्हारी इस उलझन की तशरीह हो जाए, यानी जो सवाल कल तुमने मुझसे किया था उसका सही जवाब तुम्हें मिल जाए। मैं तो फिर वही बात कहूँगा कि ये सब कुछ खुदा की देन होती है। वो जिसे चाहे जिस अंदाज में नवाज दे। मैंने बचपन से लेकर अब तक की ज़िंदगी तवील जद्दोजहद में सरफ की है, और ना जाने मेरी कौन सी बात बारगाह इलाही में पसंद कर ली गई कि मुझसे मेरा ईमान ना छीना, और उन गलीज़ अरवाहों के गौल में मैं अपने आप को साहिब ईमान रख सका। बाहर तौर शाम को मैं वहाँ से चल पड़ा। दिल में कोई एहसास नहीं था, अलबत्ता मैंने अपनी कुव्वत इरादी से काम लेकर अपने पाँव ज़मीन पर जमाए रखे थे और अब मैं ज़मीन पर चल रहा था, यानी मेरी कुव्वतें मुझे गुरूर की छाँव में नहीं ले जा सकी थीं। काफ़ी देर तक चलता रहा, तब एक बस्ती नजर आई। मैंने तवील अरसे के बाद चिराग की रोशनी देखी। मासूम लोगों की इस बस्ती में दाखिल होने के बाद मैंने कोई ढोंग न रचाया, बल्कि जो सफ़ेद लिबादा मेरे बदन पर था वो भी मुझे उस वक्त अजीब सा महसूस हो रहा था। मैं सोच रहा था कि लोग कहीं मुझे फ़कीर आलम या दरवेश ना समझ लें, कहीं ऐसा ना कि वो साधु समझकर अपनी अपनी आरजू लेकर मेरे पास पहुंच जाएं। ये मेरे लिए बेहतर ना होगा। रात को क़याम करने के लिए कोई मुनासिब जगह ना मिली, लेकिन थोड़े फासले पर ही मुझे एक ऐसी जगह नज़र आ गई जिसे मैं होटल या काबा खाना कह सकता था। घास फूस के बने हुए इस होटल में बेंचें पड़ी हुई थीं और उन पर लोग बैठे हुए खुशकप्पियाँ कर रहे थे। एक तरफ तंदूर लगा हुआ था और एक आदमी रोटियां पका रहा था। मैं उनके करीब पहुंच गया। कुछ लोगों ने मेरी तरफ देखा और दिलचस्पी से मुस्कुरा दिए। गालिबन मेरा हुलिया उन्हें अजीब सा लगा था। एक तरफ से आवाज़ आई थी, लो भाई महात्मा जी आ गए। अरे भाई, इस बस्ती में फ़कीरों और साधुओं की आमद तो लगी रहती है, लेकिन जानते हो ये साधु लोग कौन होते हैं? कौन होते हैं? किसी दूसरे ने सवाल किया। वो जो दुनिया में कुछ नहीं कर पाते, वो साधु और फ़कीर बनकर दर दर भीख मांगते फिरते हैं। मैं खामोशी से उनकी बातें सुनता रहा। एक लम्हे के लिए दिल में गुस्से का एहसास जागा और जी चाहा कि उसे मज़ा चखा दूं, लेकिन फिर फ़ौरन ही एक ठंडक सीने में पड़ गई। ये लोग जो कुछ कह रहे हैं उसका बुरा मानना मुनासिब नहीं। ये कमज़ोर इंसान है, इनकी सोच महदूद है। बाहर तौर मैं कुछ खाना चाहता था। मैं उस शख्स के पास पहुंच गया जो मेरी तरफ आ रहा था। भाई, मुझे तुमसे कुछ काम है, मैंने कहा, और वो चौंक कर मुझे देखने लगा। रोटी चाहिए? हाँ, रोटी ही चाहिए, मगर भीख में नहीं। अच्छा, पैसे हैं जेब में? उस शख्स ने सवाल किया। पैसे भी नहीं है, तुमसे कुछ काम है? भीख भी नहीं चाहिए, पैसे भी नहीं है, फिर कैसे रोटी हासिल करोगे? मुझे इस होटल के मालिक का पता बताओ। मालिक? अच्छा भाई, चलो मालिक हम ही हैं, उसने कहा और मैं उसे देखने लगा। एक लम्हे में मुझे पता चल गया था कि यही होटल का मालिक है। तब मैंने आजी से कहा, देखो, ना तो मैं तारिकुल दुनिया हूँ, ना कोई फ़कीर, ना कोई साधु हूँ, बस यूँ समझो कि वक्त का सताया हुआ हूँ। कुछ काम करके 2 रोटियाँ हासिल करना चाहता हूँ। काम करके? भाई वाह, तुम तो बड़े अच्छे साधु हो। मैं साधु नहीं हूँ, एक आम इंसान हूँ। क्या काम करोगे भाई? वो काम जो तुम ये महसूस कर सको कि उसके बदले मुझे तुम 2 रोटियां दे सकते हो। चलो बैठ जाओ, मैं खाना दे देता हूँ तुम्हें, खाना खा लो, उसने कहा। और इसका मुआवजा? कह दिया ना यार, खा लो खाना। ऐसी कौन सी मुझे मौत आ जाएगी तुम्हें 2 रोटियां देकर? नहीं, अगर ऐसी बात है तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। अरे कमाल के आदमी हो, मैं कह रहा हूँ मेरे पास कोई काम वाम नहीं है, मैं कौन सा काम तुम्हें दूँ? तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने गर्दन झुकाई और वहाँ से चल पड़ा। पता नहीं उस बेचारे को क्या ख्याल आया, उठकर मेरे नज़दीक पहुँच गया। क्या वाकई तुम वापस जा रहे हो? हाँ, मैं काम किए बगैर कुछ नहीं खाऊंगा। अच्छा चलो यूं करो, काम बाद में कर लेना, पहले खाना खा लो। नहीं, पहले काम फिर खाना। अजीब सरफिरे आदमी हो। अच्छा जाओ, होटल के पीछे चले जाओ, लकड़ी का एक कुंदा पड़ा है, पास ही कुल्हाड़ी पड़ी है, उसे चीर कर पतली पतली लकड़ियों की शक्ल में तब्दील कर दो, और जब काम खत्म कर चुका तो आकर खाना खा लेना। मैंने खामोशी से गर्दन झुकाई और उस छप्पर के अकब में पहुंच गया। लकड़ी का वो कुंदा सामने ही पड़ा था। यह गीला भी था और मजबूत भी। नज़दीक ही एक कुल्हाड़ी भी पड़ी थी। मैंने कुल्हाड़ी उठाई और लकड़ी के कुंदे पर शुरू हो गया। पहली कुल्हाड़ी मारी तो कुंदा 2 टुकड़े हो गया, लेकिन मैंने अपनी रूहानी कुव्वतों को रोका। वो कुव्वतें जो मुझे बहुत कुछ बनाए हुए थी, हर जगह कारफरमा थी। मैंने अपने आप को आवाज़ दी और अपनी असल हैसियत से लकड़ी का ये कुंदा चीरते हुए मेरे बदन ने पसीना छोड़ दिया। तवील अरसे के बाद मुसामात ने पसीना उगला था, बदन एकदम धुलसा गया। मैंने आहिस्ता आहिस्ता पतली लकड़ियाँ करके एक जानिब ढेर कर दी। अभी ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी कि होटल का वो मालिक जो रोटियाँ पका रहा था मेरे नज़दीक पहुँच गया। उसने मुझे देखा, उसकी आंखों में तहसीन के आसार उभर आए।
वो मेरे नज़दीक पहुंच गया और बोला, बाबा मुआफ़ी चाहता हूँ, मैंने आपको समझने में गलती की थी। मुझे अचानक यह एहसास हुआ है कि मैंने आपके साथ अच्छा सलूक नहीं किया है। अरे नहीं मियाँ, ऐसी कौन सी बात है, इसमें बुरे सलूक की क्या बात है, मैंने कहा। नहीं, ये मेरी बदकिस्मती थी कि मैं आपको पहचान नहीं सका। मैंने यही समझा कि आप भी आम लोगों की तरह ड्रामा ही कर रहे हैं। ड्रामा? मैंने सवालिया अंदाज में कहा। हाँ, अक्सर ऐसा होता है कि लोग तरह तरह की शक्लें बनाकर सामने आते हैं, अपने आप को बड़ा बड़ा पारसा पीर फ़कीर ज़ाहिर करते हैं और इस तरह लोगों की अकीदत हासिल करते हैं। लेकिन आपने तो वाकई काम किया है। क्या तुम्हारे ख्याल में इन थोड़ी सी लकड़ियों को चीरने के बाद मैं 2 रोटियों को मुस्तहिक हो गया हूँ? हाँ, बिल्कुल हो गए हो। आइए मेरे साथ। वो शख्स बड़ा मुअद्दब सा नजर आने लगा। मैंने अपने जहन को खोला और उसके ख्यालात का अंदाज़ा लगाने लगा। मुझे अंदाज़ा हुआ कि उसके दिल में मेरे लिए अकीदत है, लेकिन ये अकीदत सिर्फ मेरे काम को देखकर पैदा हुई थी। मैं उसके साथ साथ आगे बढ़ा और वो मुझे एक मेज़ पर ले आया। फिर उसने मेरे सामने रोटियां रखी और सालन रख दिया। वो मेरे लिए बहुत कुछ लाना चाहता था, लेकिन मैंने हाथ उठाकर उसे मना कर दिया। जितना काम मैंने किया उसके तहत अपने आप को सिर्फ उतनी ही चीज़ों का मुस्तहिक समझता हूँ। होटल का मालिक खामोशी से मुझे देखता रहा। फिर उसने मेरे सामने पानी लाकर रखा और वापस अपनी जगह पहुँच गया। मैंने उस पर गौर किया। बड़ा दुबला पतला मुनहनी सा आदमी था, चेहरे से परेशानी का इजहार होता। मैं खामोशी से खाना खाता रहा और जब पेट भर गया तो मैंने खुदा का शुक्र अदा किया और वहाँ से उठ गया। होटल से बहुत से ग्राहक चले गए थे। मैं जब बाहर निकलने लगा तो वो शख्स फिर मेरे करीब आ गया। अब वो रोटियां पकाने से फारिग हो गया था और चंद लम्हात पहले बर्तन धो रहा था। कहाँ जाओगे? उसने पूछा। बस कहीं नहीं, सोने के लिए जगह तलाश कर रहा हूँ। यहीं सो जाओ, होटल थोड़ी देर के बाद बंद हो जाएगा, उसके बाद ये जगह खाली हो जाती है। मगर तुम्हें तकलीफ़ होगी? कोई तकलीफ़ नहीं होगी, मेरा घर उस झोंपड़ी की दूसरी तरफ है, वहीं रहता हूँ। तुम अगर यहाँ सो जाओगे तो मुझे तो कोई नुकसान नहीं होगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। बस मैं एक गोशे में पड़ा रहूँगा और सुबह को यहाँ से चला जाऊँगा। उसने कोई जवाब नहीं दिया। चंद लम्हात खामोशी से मुझे देखता रहा, फिर बोला, बस मैं ज़रा सा काम कर लूँ, तुम बैठो यहीं, चाय भिजवाऊँ तुम्हारे लिए? नहीं, मैं चाय नहीं पीता, मैंने जवाब दिया। उसने मेरी तरफ देखा और फिर बोला, चाय तो तुम्हें पीनी ही पड़ेगी। उसे एक मेज़बान का तोहफा समझकर कबूल कर लो, मैं तुम्हारी मेज़बानी से महरूम नहीं रहना चाहता। मैं खामोश हो गया। चंद लम्हात के बाद चाय की प्याली उसने मेरे पास भिजवा दी और मैंने तवील अरसे के बाद चाय के मज़ेदार घोंट लिए। बहुत ही अजीब सी कैफियत और अजीब से एहसासात का शिकार था मैं। बर्तन धोकर वो फारिग हुआ ही था कि होटल का आखिरी ग्राहक भी चला गया और अब हम दोनों के अलावा वहाँ कोई नहीं था। मैंने आगे बढ़कर उसे कहा, मैं इस सिलसिले में तुम्हारी मदद करूँ? अरे नहीं, बैठो, तुमने मेहमान का है तो अब मेहमान ही बन जाओ, वो बोला। लेकिन इसके बावजूद मैंने होटल की कुर्सियाँ समेट कर मेज़ों पर रखना शुरू कर दी, जिस तरह वो रख रहा था। जब हम दोनों इस काम से फारिग हो गए तो वो मेरे नज़दीक आ बैठा और बोला, अब तुम मुझे अपने बारे में कुछ बताओगे? क्या फ़ायदा, किसी के बारे में छानबीन करना कोई अच्छी बात नहीं होती, मगर मेरा दिल चाहता है तुमसे तुम्हारे बारे में पूछूं। तो फिर पूछो, क्या पूछना चाहते हो? तुम्हारा नाम क्या है? नाम? बहुत अरसे के बाद मेरे अंदर नाम का एहसास जागा। तकदीर ने मुझे मोहन बना दिया था, लेकिन मैं तो असगर अली था। ना जाने क्यों मुँह से झूठ ना निकल सका। मैंने आहिस्ता से कहा, मेरा नाम असगर अली है। ओहो, मुसलमान हो? वह हैरत से बोला। क्यों, तुम क्या समझ रहे थे? मैं तुम्हारे हुलिये से तुम्हें साधु समझता था और फिर ये सोच रहा था, वो बर्तन जिनमें मैंने तुम्हें खाना खिलाया है बहुत साफ़ करके धोना पड़ेंगे, क्योंकि किसी हिंदू के झूठे बर्तनों में किसी मुसलमान को खाना नहीं खिलाया जा सकता। मेरी होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई और मैंने कहा, खुदा के फजलो करम से मैं मुसलमान हूँ, बिल्कुल मुसलमान हूँ। ताज्जुब की बात है, मगर ये हुलिया, बस यूँ समझ लो ये हुलिया हालात का बनाया हुआ है। मैं उन्हीं हालात के बारे में जानना चाहता हूँ। नहीं मेरे दोस्त, किसी के अंदरूनी मामलात में इतनी छानबीन मुनासिब नहीं होती। मुझे तुम शक्ल और सूरत से नौजवान आदमी मालूम होते हो, हरचंद के तुमने अपना हुलिया अजीब सा बना रखा है, लेकिन इसके बावजूद तुम्हारी उम्र बहुत कम लगती है मुझे। मैं जानना चाहता हूँ वो कौन सी बातें थीं जिन्होंने तुम्हें ये रूप बख्श दिया। मुझे अफसोस है, मैं तुम्हें इनके बारे में नहीं बता सकता, मैंने जवाब दिया और वो गर्दन झुकाकर कुछ सोचने लगा। फिर बोला, कहाँ के रहने वाले हो? कहीं का नहीं, बस यूं ही दर बदर मारा मारा फिरता हूँ। क्यों? बस जो कुछ तकदीर में लिखा होता है वो तो होता ही है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। मैं ये बात नहीं मानता दोस्त। देखो, तकदीर पर इस तरह दोष डालना अच्छा नहीं है। मुझे देखो, मैं किस तरह हालात से लड़ रहा हूँ, इसका अंदाज़ा तुम नहीं कर सकते। मैंने चौंक कर उसे देखा। दिल चाहा कि एक लम्हे में उसकी हकीकत मालूम कर लूँ, लेकिन फिर सोचा, क्या फ़ायदा, ये कोई ज़रूरी मसला नहीं है। अपनी कुव्वतों को उस जगह इस्तेमाल करना चाहिए जहाँ उनकी शदीद ज़रूरत दरपेश हो। हर शख्स की छानबीन करना अच्छी बात नहीं, जबकि अभी थोड़ी देर पहले मैं उसको उसके लिए मना कर चुका था। वह चंद लम्हात गर्दन झुकाए बैठा रहा, फिर बोला, अगर तुम यहाँ मेरे पास रुकना चाहो तो मैं बड़ी खुशी से तुम्हें खुश आमदीद कहूँगा, रहने की जगह भी दूंगा। अगर चाहो तो मेरे होटल में थोड़ा बहुत काम भी कर लेना, तुम्हें यहाँ मेरे पास कोई तकलीफ़ नहीं होगी। नहीं भाई, मैं तो मुसाफिर हूँ, यहाँ कुछ वक्त गुजारूंगा और फिर आगे बढ़ जाऊँगा, मैंने उसका शुक्रिया अदा करते हुए कहा और उसने गर्दन हिला दी। जैसी तुम्हारी मर्जी, बस यूं ही दिल चाहा कि तुमसे बात कह दूँ सो कह दी।
महसूस मत करना मेरी बात को। नहीं, इसमें महसूस करने की कोई बात नहीं। तो तुम मेरे बारे में कुछ नहीं पूछोगे? अगर तुम खुद कुछ बताना चाहो तो बता दो। मैं अभी अपने बारे में छानबीन करने से मना कर चुका हूँ, तो खुद तुम्हारे बारे में कैसे मालूम करूँ? नहीं दोस्त, कहने से दिल का बोझ हल्का हो जाता है। मेरा नाम अब्दुल करीम है। 8 साल से इस बस्ती में रहता हूँ। इससे पहले कहीं और रहता था। वहाँ कुछ ज़मीन थी, मगर बाप के इंतकाल के बाद उन ज़मीनों पर चढ़ा हुआ कर्जा सूद के साथ चढ़ता चला गया, और एक दिन ऐसा है कि मुझे वो ज़मीनें खोना पड़ी। एक ज़िम्मेदार की हैसियत से वहाँ रहता था, खुद ही खेती बाड़ी करके अपने घर की कफालत करता था, लेकिन जब ज़मीनें चली गईं तो दिल ने वहाँ रहना गवारा नहीं किया, और आबाउजदाद की वो बस्ती छोड़कर मैंने ये बस्ती आबाद कर ली। एक बीवी है, 3 लड़कियाँ। खुदा ने कोई बेटा नहीं दिया। तीनों बेटियां माशाल्लाह जवान हो चुकी हैं। हर उस शख्स पर निगाह जाती है जो मेरी बेटी का हाथ थाम सके, लेकिन अभी तक अपनी किसी बेटी के लिए रिश्ता तलाश करने में नाकाम रहा हूँ। महसूस मत करना मेरे दोस्त, मुझे बेगैरत मत समझना। 3 जवान बेटियों का बाप जितना परेशान हाल होता है तुम उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। मेरी निगाह तुम पर भी इसीलिए पड़ी थी कि मुमकिन हो तुम मेरे साथी बन जाओ। मैं खामोशी से उसकी तरफ देखने लगा। फिर मैंने आहिस्तगी से कहा, नहीं, मैं इस काबिल नहीं हूँ। खुदा ने चाहा तो तुम्हारी मुश्किल का हल मिल जाएगा। हाँ, खुदा ने चाहा तो ज़रूर मिल जाएगा। वो अफसुर्दगी से ठंडी सांस लेकर बोला, तुम अपनी बेटियों के रिश्ते अच्छे घरानों में तलाश करो, अपना तर्ज ज़िंदगी बदलो, और मेरा ख्याल है कि अगर तुम थोड़ी सी कोशिश करो तो तुम्हें अपनी बेटियों की अच्छे तरीके से शादी करने में दिक्कत नहीं होगी। कोशिश? उसने कहा, तुम देखो, कर्ज लेकर मैंने ये छोटा सा अड्डा बनाया है। दिन भर मेहनत करता हूँ, सारे काम यहाँ के मैं खुद ही करता हूँ। सालन पकाता हूँ, रोटियाँ पकाता हूँ। मेरी बेटियां भी मेरी मदद करती हैं, लेकिन इसके बावजूद एक भी बेटी का जहेज़ जमा नहीं कर सका। पैसे बचते ही नहीं। अखराजात इतनी है, महंगाई इतनी है कि कुछ समझ में नहीं आता। बाहर तौर मैं बिला वजह तुम्हें परेशान कर रहा हूँ। अच्छा, अब तुम सो जाओ, देर काफ़ी हो चुकी है। सुनो, क्या नाम है तुम्हारा? अब्दुल करीम, उसने जवाब दिया। अब्दुल करीम भाई, इंसान इंसान की मदद करता है। मैं अगर तुम्हारी कोई मदद करूँ तो तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं होगा? कैसी मदद? बस मेरा दिल चाहता है कि तुम्हें कुछ दूँ। तुम मुझे क्या दोगे? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। गालिबन उसे ख्याल आ गया था कि मैंने 2 रोटियां हासिल करने के लिए उसके घर लकड़ियां चीरी थीं। महसूस मत करना, जो कुछ मैं दे रहा हूं ना वो चोरी का है ना वो डाका जनी का। इस बात का अगर दिल चाहे तो इत्मीनान कर लो, लेकिन अपनी बेटियों की शादी के लिए मुझसे एक छोटी सी रकम कबूल कर लो। क्या रकम तुम्हारे पास है? उसने सवाल किया। हाँ है, मैंने कहा और लिबादे की जेब में हाथ डालकर जहन में तस्वुर किया कि इतनी रकम मुझे मिल जाए। भला मैं इस बात में किस तरह नाकाम रह सकता था। चुनाचे मैंने नोटों की कई गड्डियां निकालकर अब्दुल करीम के सामने डाल दी, और उस पर सख्ते किसी कैफियत तारी हो गई। वो फटी फटी आंखों से उन नोटों को देख रहा था। उसके बदन में हल्की हल्की तशन्नुज की लहरें दौड़ रही थीं। फिर उसने खौफजदा अंदाज में कहा, नहीं नहीं, ये रकम तो बहुत बड़ी रकम है। ये तो इतनी बड़ी रकम है कि शायद। उसका लहजा उखड़ा उखड़ा सा था। अब्दुल करीम, मैं तुमसे कह चुका हूँ कि इसमें कोई धोखा नहीं है। तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी मेरी तरफ से। मेरी बहनों के लिए तोहफा समझ लो और अपनी मुश्किल का हल तलाश करो ताकि आसानी हो जाए। मगर लोग पूछेंगे ये रकम कहाँ से आई, तो मैं क्या जवाब दूंगा? लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं। जिस तरह इस बस्ती में आए हो उसी तरह इस बस्ती से निकलकर किसी और बस्ती में चले जाओ। ऐसी हैसियत से जाओ कि तुम्हें लोग शनाख्त न कर सकें, और उसके बाद किसी अच्छे इंसान की तरह अपनी बेटियों की शादी कर दो। अब्दुल करीम के हाथ कांप रहे थे, लेकिन मेरे मजबूर करने पर उसने नोटों की तमाम गड्डियाँ उठा लीं। उसकी आंखें पथराई जा रही थीं। गालिबन उसे यकीन नहीं रहा था कि वो आलम होश में है या आलम ख्वाब में, लेकिन वो होश में था। गड्डियाँ अपनी जेब में रखने के बाद भी उसकी हालत दुरुस्त न हुई। वो गहरे गहरे सांस ले रहा था। अब तुम जाओ अब्दुल करीम, आराम करो। और वो पागलों की तरह उठकर उस तरफ चल पड़ा जहाँ उसका मकान बना हुआ था। उसने मुझे लेटने के लिए भी नहीं कहा। दर हकीकत कागज़ के टुकड़े इंसानी ज़िंदगी में इतनी बड़ी हैसियत रखती हैं वकार मियाँ, कि तुम्हें भी इसका अंदाज़ा होगा। इसमें कोई शक नहीं है हकीम साहब, ये कागज़ के टुकड़े हमारे वजूद पर इस तरह मुसल्लत हैं कि हम उनके हाथों खिलौना बनकर रह गई हैं। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। बाहर तौर मैं वहाँ आराम करने के लिए लेट गया। लेटते वक्त मुझे बड़ी सुकून आवर कैफियत का एहसास हो रहा था। किसी इंसान की मदद करके मैंने ज़िंदगी में पहली बार यह सुकून हासिल किया था। सुबह को तकरीबन 4 बजे मैं जाग गया। मैं जानता था कि अब्दुल करीम रात भर नहीं सोया होगा। सुबह को वो मेरे नज़दीक पहुंच गया तो पता नहीं क्या क्या हरकतें करे। चुनाचे उसके जागने से पहले यहाँ से चले जाना ज़रूरी था। मैं अपनी जगह से उठा और होटल का दरवाज़ा खोलकर बाहर आया। उसके बाद मैं तेज़ रफ्तारी से एक सिमत चल पड़ा। बस्ती से काफ़ी दूर निकलने के बाद मैंने अपने आइंदा प्रोग्राम पर गौर किया। ये जो कुछ मुझे मिल चुका है इसका इस्तेमाल भी बेहद ज़रूरी है। ज़हन में ख्याल है कि क्यों ना पहले धर्मानंद जी से ही मुलाकात कर ली जाए। जब धर्मानंद का ख्याल आया तो ये भी ख्याल आया कि मैं मथुरा में नहीं हूँ। पता नहीं मथुरा यहाँ से कितनी दूर है। मथुरा का ख्याल आया तो पद्मावती फिर याद आई। पता नहीं पद्मावती के साल में होगी। पहली बार पद्मावती मुझे खुलूसे दिल से याद आई। हाँ, वो मजलूम लड़की अपने माँ बाप को खो चुकी थी। वाकई ये तो बड़ी परेशान कुन बात थी।
क्या वो सारी जिंदगी इसी तरह गुजार देगी और ना जाने ये साधु संत, ये जादूगर उसके साथ क्या सलूक करें, ना जाने उसे किस हाल में पहुंचा दें। ये सब जहन में तसव्वुर करके मैंने सोचा कि मुझे वक्त नहीं ज़ाया करना चाहिए, बल्कि जल्द अज जल्द जिस तरह भी मुमकिन हो सके पद्मावती की खबर लेनी चाहिए। यहाँ मैं अपनी कुव्वतों से काम ले सकता था जो मेरे अंदर पैदा हो गई थी। चुनाचे मैंने अपने जहन में कुछ सोचा और दूसरे लम्हे मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे मेरा वजूद फ़िज़ा में बुलंद हो गया हो। जब मैंने अपने आप को ठहरा हुआ महसूस किया तो वो जगह मेरे सामने थी जहाँ मैं धर्मानंद की कोठरी में पहली बार पहुँचा था। मैंने इतराफ़ में वही माहौल देखा। उस माहौल में कोई तब्दीली नहीं पैदा हुई थी। सबका सब जूं का तूं था। नाकूसों और घंटों की सदाएं बुलंद हो रही थीं। पंडित पुजारी इधर उधर आ जा रहे थे। घाट पर स्नान हो रहा था। मेरी नज़र एक पुजारी पर पड़ी जो मखसूस किस्म के लिबास में मलबूस इस तरफ चला रहा था। उसने अपने हाथ में पीतल की एक लुटिया थाम रखी थी और दूसरे हाथ में पीतल ही की एक थाली थी जिसमें 3 चिराग रोशन थे और उसमें कुछ खास किस्म के फल भी रखे हुए थे। मैं समझ गया था कि वो पूजा करने के लिए जा रहा था। चंद लम्हात में अपनी जगह रुककर उसे देखता रहा। फिर जब वो करीब आया तो मैंने उसे पहचान लिया। ये वही पुजारी था जिसने सबसे पहले मथुरा पहुंचने पर मेरा और पद्मावती का इस्तकबाल किया था। मैंने उसे मुस्कुराती निगाहों से देखा और सोचने लगा कि देखूं वो मुझे पहचानता है या नहीं। पुजारी अपने ख्यालों में डूबा हुआ चला आ रहा था। मेरे करीब से गुजरते वक्त जब उसने मेरे चेहरे पर निगाह डाली तो यूं ठिठक गया जैसे उसकी रूह फना हो गई हो। कुछ देर तक वो बुत बना मुझे घूरता रहा, फिर थर थर कांपने लगा। उसके हाथ में दबी हुई थाली नीचे गिर पड़ी थी और चिराग बुझ गए। लुटिया अलबत्ता उसके हाथ में दबी हुई थी। दूसरे लम्हे वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा और महाराज कहकर मेरे कदमों में गिर पड़ा। मैंने खामोशी से उसे देखा और उसके बाद उसके शाने पर हाथ रखकर उसे खड़े होने का इशारा किया। दूसरे लम्हे वो खड़ा हो गया। महाराज आप? तो तुम मुझे पहचान गए? हाँ महाराज, मोहन महाराज, मैं आपको ना पहचानूंगा, मगर आप तो बड़े मेहमान हो गए। शक्ल से तो मैं मेहमान लग रहा हूँ। महाराज, मेरा फन कहता है कि आपको बहुत बड़ी शक्ति मिल गई है। क्या हाल है तुम्हारे धर्मानंद महाराज का? ठीक है, धर्मानंद महाराज जी बिल्कुल ठीक हैं। तो फिर जाओ, उन्हें जाकर इतला दो कि मैं आ गया हूँ, मैंने कहा। और पुजारी इस तरह भागा जैसे उसने किसी भूत को देख लिया हो। वह फुर्ती से दौड़ता हुआ मेरी निगाहों से ओझल हो गया। मैं उसी जगह खड़ा सोचता रहा कि देखूं अब क्या होता है, धर्मानंद यहाँ आता है या नहीं। थोड़ी देर बाद वही पुजारी दौड़ता हुआ वापस आया और मेरे सामने खड़े होकर कांपने लगा। मैंने उससे कहा, क्यों, तुमने इतला दी धर्मानंद महाराज को? हाँ महाराज, उन्हें खबर कर दी मैंने। तो फिर? उन्होंने कहा है कि जाओ उसे बुला लो। मुझे बुला लो? नहीं, उससे कहो कि वो खुद यहाँ आए। महाराज, मैंने कहा था कि आपके चेहरे से शक्ति टपकती है तो? हाँ तो फिर? तो मैं कहता हूँ तो क्या लगा रखी है, बाकी बातों का जवाब दे। मेरे मुंह से बात नहीं निकल रही। मैं तुझे हुक्म देता हूँ कि मुझे वो बात बता जो धर्मानंद ने कही। महाराज, वो कहने लगे कि मोहन लाख जाप कर ले मगर वो इतना बड़ा नहीं हो सकता कि वो उसके स्वागत को जाएं। उसे कहो कि घुटनों के बल चलता हुआ हमारी कुटिया तक पहुंचे। ये बात है। ठीक है, मैं घुटनों के बल चलता हुआ उनकी कुटिया तक जाऊंगा। अच्छा सुनो, पद्मावती कहाँ है? पद्मावती? वो महाराज जी के पास है। यहीं मथुरा में? हाँ महाराज, यहीं अपनी कुटिया के पीछे। महाराज ने उसकी कुटिया बना दी है। ठीक है, फिर मैं ही देख लेता हूँ उसे, मैंने कहा और आगे बढ़ गया। पुजारी मेरे पीछे पीछे लरसता हुआ चला रहा था। उसके चेहरे पर अजीब से तासुरात थे। मैंने घूमकर उसे देखा और फिर कहा, जाओ तुम वापस जाओ। पुजारी खामोशी से वापस चला गया। थोड़ी देर के बाद मैं धर्मानंद की कुटिया पर पहुंच गया। यहाँ फासले पर कुछ पंडे बैठे हुए जाप कर रहे थे। मैंने किसी की तरफ तवज्जो नहीं दी और अंदर दाखिल होने का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। धर्मानंद एक मरगछाला पर आराम से तकिया लगाए बैठा हुआ था। मुझे देखकर उसने एक लम्हे के लिए संभाला लिया और फिर बोला, क्यों रे मोहन, वापस आ गया तू? जाप खत्म हो गया तेरा? मैं खामोशी से उसे घूरता रहा। अरे बोलता क्यों नहीं, मैंने सुना था कि तूने खुद मुझे बुलाया था। हाँ धर्मानंद। क्यों, तुझे ये ख्याल क्यों ना आया कि मैं तेरा गुरु हूँ? गुरु? मैंने तल्ख मुस्कुराहट से कहा, क्यों, तू मुझे गुरु नहीं मानता? मैं तुझे सिर्फ शैतान मान सकता हूँ धर्मानंद, समझा? क्या बक रहा है? धर्मानंद संभल कर बोला। हाँ धर्मानंद, मैं अब तुमसे बदला लेने के लिए आ गया हूँ। भला मुझसे कैसा बदला? ये बताओ, पद्मावती कहाँ है? पीछे कुटिया में। क्यों उसे पूछ रहा है? उसे मेरे हवाले कर दो, मैं उसे अपने साथ ले जाने आया हूँ। क्या बक रहा है तू पद्मावती को मेरी मर्जी के बगैर ले जाएगा? हाँ, अब मैं किसी की मर्जी को नहीं मानता, मैंने कहा और धर्मानंद के होंठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट फैल गई। देखता हूँ कि तुम्हारे अंदर कौन कौन सी शक्तियाँ मौजूद हैं। ओहो, मेरी शक्ति देखना चाहते हो? धर्मानंद, मैं तुझे आखिरी बार हुक्म देता हूँ कि पद्मावती को मेरे हवाले कर दे। मैं खामोशी से चला जाऊंगा और तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। और मैं तुझे कहता हूँ कि अब भी शांति से काम ले। मैं तेरा गुरु हूँ। मेरा मशवरा यही है तेरे लिए कि ताकत को मत आजमा। तू नहीं जानता कि ताकत क्या होती है। तो फिर ठीक है, मैं तुझे बताता हूँ कि ताकत क्या होती है, मैंने कहा। धर्मानंद का चेहरा गुस्से से लाल भभूका हो गया। उसकी बड़ी बड़ी खौफनाक आंखों से शोले उबलने लगे। चंद लम्हात वह मुझे देखता रहा, फिर उसके होंठ तेजी से हिलने लगे।
मैं समझ गया कि वो कोई मंत्र पढ़ रहा है। एक लम्हे के लिए मेरे दिल में ये ख्याल आया कि पहले धर्मानंद को उसकी मनमानी करने दूं और फिर उस पर जवाब भी हमला करूं। लेकिन दूसरे लम्हे मैंने इस ख्याल को जहन से निकाल दिया। दुश्मन को संभलने का मौका देना अकल के खिलाफ बात है। चुनाचे मैंने लपक कर धर्मानंद की गर्दन पकड़कर इस जोर से झटका दिया कि वो अपना तवाज़ुन बरकरार न रख सका और सर के बल फर्श पर गिर पड़ा। मेरे इस अचानक हमले से वो बुरी तरह बौखला गया था, लेकिन इसके बावजूद वह शैतानी कुव्वतों का मालिक था। जमीन पर गिरते ही वह बरक रफ्तारी से उछलकर दोबारा खड़ा हो गया। फिर उसने अपना सीधा पांव पूरी कुव्वत से जमीन पर मारा। मैं अभी धर्मानंद पर हमला करने के लिए खुद को तैयार कर ही रहा था कि चारों तरफ से सांपों की फुंकारें सुनाई देने लगी। फुंकारें मेरे करीब आती जा रही थी। मैंने उन सांपों को अपनी तरफ आते देखा तो उछलकर उनके हमले से खुद को बचा गया। और दूसरे लम्हे मैंने अपने दिल में एक बात सोची, इन सारे सांपों को हलाक होना चाहिए। ये सब सांप मर जाएंगे। मैंने उन सब सांपों की तरफ देखा और सांप फन डालकर जमीन पर लेट गए। उनके जिस्म से हल्का हल्का धुआं खारिज हो रहा था। यह सिर्फ मेरी सोच थी जिसने सांपों को हलाक कर दिया, और ये कुव्वत शायद धर्मानंद के इल्म में नहीं थी। उसने हैरत से उन सांपों को देखा जो आहिस्ता आहिस्ता पतले होते जा रहे थे और फिर वो बिल्कुल ही मादूम हो गए। धर्मानंद का चेहरा एक लम्हे के लिए धुआं धुआं हो गया। दूसरे लम्हे वह संभल कर पीछे हटा। उसने अपना हाथ दीवार पर मारा और मैंने एक छोटे से कद के बौने को बाहर निकलते देखा। ये इंतहाई भयानक शक्ल का बौना था। इस पापी को मजा चखा दे दूंगा, मजा चखा दे इसको। धोंगा ने मेरी जानिब देखा और आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़ने लगा। मैंने एक बार फिर उस पर निगाहें गाड़ दी और आंखों में आंखें मिला लीं। दूसरे लम्हे मैंने उसे ज़हनी हुक्म दिया कि वह अपनी जगह साकित हो जाए, और बौना अपनी जगह साकित हो गया। फिर मैंने सोचा कि इस बौने के पूरे बदन से आग के शोले बुलंद होने चाहिए, और दूसरे लम्हे उसके बदन में आग लग गई। धर्मानंद एक लम्हे के लिए भौंच कर रह गया। दूसरे लम्हे उसने लंबी छलांग लगाई और मेरे ऊपर से गुजरता हुआ कुटिया के दरवाजे पर पहुंच गया। लेकिन मैं उसे नहीं छोड़ सकता था। अपनी कुव्वतों के साथ साथ मैं अपनी जिस्मानी कुव्वतों को भी आजमाना चाहता था। चुनाचे जैसे ही कुटिया के दरवाजे पर पहुंचकर नीचे जमीन पर पांव टिकाकर खड़ा हुआ, मैंने उसके ऊपर छलांग लगा दी और उसकी चोटी पकड़कर उसे घसीटता हुआ अंदर ले आया। चोटी खींचने से धर्मानंद को जो तकलीफ हुई थी उसकी वजह से उसके हलक से एक धाड़ सी निकली, लेकिन वो चिता गिरा। धर्मानंद की जुबान और आंखें बाहर निकल पड़ी। एक लम्हे के लिए उसके दोनों हाथ फिजा में तड़पे और फिर उसने दम तोड़ दिया। उसकी रूह बदन से निकलकर फिजा में परवाज कर गई थी। मैंने उसके मुर्दा बदन पर थूक दिया और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी कुटिया से बाहर निकलकर दूसरे हिस्से से होता हुआ उस पिछले हिस्से में पहुंच गया जहां पद्मावती मौजूद थी। पद्मावती मुझे देखकर खुश हुई। मैंने उसे उसके माँ बाप के घर पहुंचा दिया। मेरी दुनिया बहुत वसी थी। ना जाने कैसे कैसे मंसूबे थे मेरे जहन में। गौर करता तो दिल को एक अजीब सा एहसास होने लगता। जाप करते हुए मेरी जहनी कैफियत बेहद ख़राब हो गई थी, और सच्ची बात यह है कि उस वक्त मुझे कुछ याद नहीं रहा था। लेकिन फिर यह कैफियत खुद ब खुद ठीक हो गई और अब मैं पूरे होशो हवास में था। दाढ़ी साफ कराने और बाल वगैरह तिरछवाने के बाद तो गोया मैं एक बार फिर पुराना असगर अली बन गया। लेकिन आज का असगर अली इतना बेबस नहीं था। वह दोस्तों के साथ दोस्ती निभाने का अहल था और दुश्मनों के साथ दुश्मनी, जिसका जीता जागता सबूत धर्मानंद था, जिसकी तमाम शक्ति मेरे सामने बेअसर हो गई थी। पद्मावती को उसके घर छोड़ने के बाद यहाँ मेरा काम खत्म हो गया था, लेकिन अभी बहुत सारे काम बाकी थे। अभी साधु कालीचरण जिंदा था और इसके बाद उसके बहुत से दूसरे लोग थे जिनसे मुझे अपने कर्ज चुकाने थे। मैंने अपनी सफ़र की तैयारियां की, रात उसी होटल में गुजारी और दूसरी सुबह रेलवे स्टेशन पहुंच गया। रेल में सफ़र करते हुए बहुत कुछ याद आया। ऐसी एक सफ़र के दौरान मुझे लाला अमरनाथ जी मिले थे, मेरा दोस्त प्रकाश मिला और फिर उसकी बहन कामनी। मुझे याद आया कि कामनी कालीचरण के कब्जे में है। कालीचरण, मेरी आंखों में खून उतर आया। बहरहाल मेरा रुख अब कालीचरण की तरफ था। धोनामाची तक जाने के रास्ते में कई बार ट्रेनें बदलनी पड़ी। इस सफ़र में और कोई काबिल जिक्र वाक़या नहीं पेश आया। धोनामाची पहुंच गया और फिर काली बेड़ी। सबसे पहले मैंने फ़तेह खान के घर का रुख किया, लेकिन यहाँ एक मनहूस इत्तला मेरी मुंतज़िर थी। फ़तेह खान का इंतकाल हो गया। मैं साकित रह गया। उनके अहले ख़ानदान कहाँ हैं? मैंने सवाल किया। वो यहाँ से चले गए। मुझे फ़तेह खान की मौत से बेहद रंज हुआ, लेकिन ये मालूम हो गया कि वो तबई मौत मरे हैं। मैंने आंखें बंद करके फ़तेह खान साहब के अहले ख़ानदान का तस्वुर किया और मेरी आंखों में चंद अजनबी चेहरे आ गए। मैंने आलमे होश में कभी फ़तेह खान साहब के घर वालों को नहीं देखा था। पर्दे के पाबंद लोग थे और बड़ी सख्ती से पर्दे की पाबंदी होती। चुनाचे इन अजनबी चेहरों को देखकर मैंने आंखें झुका ली। फ़तेह खान ने मेरे ऊपर जो एहसानात किए थे उनके तहत उन सबको नज़रअंदाज नहीं कर सकता था, लेकिन जो रिवायत फ़तेह खान साहब ने कायम की थी उसे तोड़ना भी मेरे बस की बात नहीं थी। बस मेरा इतना फ़र्ज़ था कि मैं कभी कभी इन लोगों का जायज़ा ले लिया करूँ। बाहर तो और काली बेड़ी तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज रखती थी। अब काली बेड़ी में साधु कालीचरण, जिसने अपने ज्ञान ध्यान का सिक्का जमा रखा था, मेरी तवज्जो का मरकज़ था। सबसे बड़ी बात यह थी कि मुझे अपनी तमाम तर कुव्वतों का अंदाज़ा नहीं हो सका था। मैं नहीं जानता था कि मेरी पहुँच कहाँ तक है और मैं अपने दुश्मनों के खिलाफ क्या क्या कर सकता हूँ। मैं जादू का माहिर तो था, लेकिन उसके साथ साथ ही मैं एक और हैसियत भी रखता था जो अभी तक खुद मेरे लिए भी पुरस्कार थी, और इसका राज मैं नहीं जान सका।
बेड़ी में बहुत से लोग से मेरी पुरखाश थी, लेकिन वो इतने ज़्यादा नहीं थे कि मैं उनके बारे में भी कोई इंतकामी जज्बा जहन में रखता। हाँ, कालीचरण का मामला दूसरा था। सफ़र करता हुआ मैं बिल आखिर कालका मंदिर के करीब पहुंच गया। इससे पहले भी मैं कालका मंदिर में दाखिल हुआ था, लेकिन उस वक्त ज़रा सूरत हाल मुख्तलिफ थी। और आज एक फातेह हुक्मरां की हैसियत से काला मंदिर के सामने के दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। मेरे लिबास और हुलिया से कोई खास बात जाहिर नहीं होती थी। मैंने कालका मंदिर के हाथे में उन पंडे पुजारियों को मसरूफ़ देखा जिन्हें मैं पहले भी देख चुका था। अगर उनमें से किसी की शामत ही आई है तो मैं कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन मेरा इरादा था कि मैं उनमें से किसी को नुकसान न पहुंचाऊं। ये तो आम किस्म के लोग थे जो कालीचरण के काले मकासद के लिए बेशक काम करते, लेकिन इसके बावजूद मेरी निगाहों में इनकी वो हैसियत नहीं थी कि मैं इन्हें नुकसान पहुंचाने पर तुल जाऊं। और यह इनकी खुशबख्ती थी कि किसी ने मेरा रास्ता रोकने की कोशिश नहीं की। मैं तमाम मराहल से गुजरता हुआ बिल आखिर उस तय खाने में पहुंच गया जहां इस वक्त भी साधु कालीचरण अपनी मनहूस शक्ल लिए उसी जगह लेटा हुआ था जहां वो मुझे पहले नजर आया था। मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। मैंने भारी लहजे में कहा, कालीचरण, आज तेरी शक्ति कहाँ गई? आज तेरा ध्यान ज्ञान कहाँ गया? तुझे ये इल्म भी ना हो सका कि तेरा दुश्मन तेरे सर के करीब खड़ा है? कालीचरण का बदन बदस्तूर आंखें बंद किए लेटा रहा, लेकिन अकब से मुझे उसका कहकहा सुनाई दिया और मैं चौंक कर पलटा तो मैंने देखा कि साधु कालीचरण अपने मुजस्सम वजूद में मेरे अकब में खड़ा हुआ है। एक बार मैंने चौंक कर उसके सामने पड़े हुए बदन को देखा और फिर दोबारा उसे देखा। तब कालीचरण हंस पड़ा। बालिक, इतनी छोटी सी शक्ति हासिल करने पर तू यूं अकड़ रहा है? कैसी बुरी बात है। छी छी छी, गुरु तो गुरु ही होता है। मैंने तुझे देवताओं की मर्जी की वजह से शक्ति हासिल करने के लिए संसार में छोड़ दिया था, मगर एक छोटी सी कुवत हासिल करके तू अपने ही गुरु के मुकाबले पर आ गया। क्या बकवास करते हो? किसने तुम्हें दिल से गुरु माना? दिल से मानने या ना मानने से कुछ नहीं होता। ये शक्ति मैंने तुझे दी है। वाह, अगर तुमने मुझे दी है कालीचरण, तो फिर अपनी शक्ति से काम लो और मुझसे मेरी शक्ति छीन लो। मूर्ख, तू कुवतें छीनने की बात करता है, मैं तुझसे तेरा जीवन ही छीन लूंगा। ऐसे पापियों को जिंदा रहना शोभा नहीं देता। तुझे मर जाना ही होगा मोहनलाल, तुझे मर जाना है। कौन मोहनलाल? किस मोहनलाल की बात कर रहे हो कालीचरण? मैं असगर अली हूं, समझे? ओहो, मुसलमान धर्म से है तू? कालीचरण ने तंजिया अंदाज में कहा। हाँ कालीचरण, मैं मुसलमान हूं, पर पापी, जो कुछ तू खा पी चुका है, जो अश्लोक और शब्द तू मुंह से निकाल चुका है, उसके बाद भी तू अपने आप को मुसलमान कहता है। यही तो तुम्हारी भूल है कालीचरण। मैंने कोई गलीज चीज नहीं खाई। तुमने अब तक मेरे लिए जो कुछ भी इंतजामात किए वो इतने कमजोर थे कि वो मेरे ईमान को नहीं डगमगा सके। क्या मतलब? कालीचरण का चेहरा सोकड़ गया। हाँ कालीचरण, मेरी मुआविन तुम्हारी पद्मावती थी, समझे? उसने हर तरह से मेरी मदद की। मुझे वह सब कुछ खाने को ना दिया जिसे खिलाकर तुमने मेरा ईमान छीनना चाहा था। क्या बक रहा है तू? ठीक कह रहा हूं। अपनी शक्ति से तूने ये बात मालूम नहीं की। क्या महान साधु है तू कालीचरण। जो शख्स तेरा बदतरीन दुश्मन था, तूने उसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम किया। पद्मावती ने यह गद्दारी की है मेरे साथ, मुझे उस पर पूरा पूरा विश्वास था। गद्दारी नहीं की, नेक दिली का सबूत दिया है उसने। इंसान दोस्ती का सबूत दिया है कालीचरण। उसने वो किया है जो उसे करना चाहिए था, समझा? और अब कालीचरण, तेरे लिए जितनी मुश्किल पैदा हो चुकी है तू उसका तस्वुर भी नहीं कर सकता। मैं महान हूं। मैंने तुझे जंगलों में पहाड़ों में भटका भटका कर मार दिया था। मैंने तुझे इस हाल को पहुंचा दिया था कि तू हाथ जोड़ जोड़ कर मुझसे मुआफ़ी मांग रहा था, और तू समझता कि आज मैं यह सब कुछ नहीं कर सकता। हाँ कालीचरण, आज तुम ये सब कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारा दाहिना बाजू कट चुका है। धर्मानंद मेरे हाथ तुम्हारा जा चुका है। क्या तुम्हें इसका इल्म भी नहीं? साधु कालीचरण एक लम्हे के लिए साकित रह गया। उसने दोनों आंखें बंद की और फिर उसका जिस्म इस तरह हिल गया जैसे जलजला गया हो। अब उसके चेहरे पर इंतहाई गुस्से के आसार नजर आ रहे थे। पापी मूर्ख, तूने धर्मानंद महाराज को कत्ल कर दिया। अब तेरा जीवन कौन बचाएगा? कौन बचाएगा अब तुझे? अचानक उसने अपना मुंह खोल दिया। उसके मुंह से आग के शोले निकल पड़े। उन शोलों ने पूरे माहौल को अपनी लपेट में ले लिया। एक लम्हे के लिए सब कुछ मेरी निगाहों से ओझल हो गया। मैं शोलों में घिर गया। पूरे कमरे में जहन्नुमजार बना हुआ था, लेकिन मेरे बदन पर कोई आंच नहीं आई। मेरा लिबास, मेरे बाल जूं के तूं थे। शोलों की यह तपिश मुझे नुकसान नहीं पहुंचा रही थी। चंद लम्हात के बाद जब शोले खत्म हुए तो कालीचरण अपने चेहरे पर फतेहमंदी की मुस्कुराहट लिए मेरे सामने मौजूद था, लेकिन मुझे जूं का तूं देखकर उसका चेहरा एकदम तब्दील हो गया। तो तू जीता है? हाँ कालीचरण, अभी कुछ और करो, ये तो बहुत कम है। ठीक है, कालीचरण ने कहा और उसने अपने दोनों हाथ फिजा में बुलंद कर दिए। वही आबले देने वाली गर्मी एक बार फिर फिजा में पैदा हो गई। इसके साथ ही फर्श पर सनसनाहट सुनाई दी और फिर गरम गरम खौलता हुआ पानी एकदम कमरे में भरने लगा। मैंने आंखें बंद कर ली। अचानक मैंने महसूस किया कि मेरा बदन फिजा में बुलंद हो गया है। मैं ऊंचा उड़ता चला जा रहा हूँ, ऊंचा, बहुत ऊंचा। और बहुत बुलंदी से ही मैंने कालीचरण को देखा। वो फातिहाना अंदाज में हाथ बांधे खड़ा था, लेकिन बेसूद। जब उसका ये वार भी नाकाम हुआ तो उसने परेशान निगाहों से मुझे देखा। अब उसके चेहरे पर खौफ के आसार नजर आने लगे थे। वो पलट कर भागा और सीढ़ियां चढ़ता हुआ तय खाने से बाहर निकल गया। मैं उसके साथ लगा हुआ था।
मेरे कदम जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। गोया गोया बस मैं गैर महसूस तौर पर उसके साथ था। माहौल बदलता चला गया। अब ना काल का मंदिर था, ना काली बेड़ी का इलाका। मैंने महसूस किया कि ये वही इलाका है जहाँ एक बार कालीचरण मुझे ले आया था। वो इन चट्टानों में पनाह लेने आया था। जब एक चट्टान की आड़ में रुका तो उसका सीना धौंकनी बना हुआ था। उसके चेहरे पर खौफ के आसार थे। पूरे बदन से पसीना छूट रहा था। मुझ पर निगाह पड़ी तो वो एक लम्हे के लिए दहल कर रह गया। अब वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे हट रहा था। उसके चेहरे पर खौफ के गहरे नकूज थे। अचानक वो झुका। उसने जमीन से मिट्टी उठाई और एकदम से अपने चारों तरफ बिखेर दी। मिट्टी उसके चारों तरफ एक दायरे की शक्ल में बिखर गई। उस दायरे में खड़े होकर वो गहरे गहरे सांस लेने लगा। मैं इस दायरे से बाहर खड़ा हुआ था। मूर्ख, इस दायरे के अंदर मत आना वरना जलकर भस्म हो जाएगा। ये दायरा हिफाजत का दायरा है। इसके बाद मेरे पास कोई शक्ति नहीं। सुन ले मोहन, सुन ले। ये शक्ति जो तुझे हासिल हो चुकी है बहुत महान है। तू मेरे उन वारों से बच गया है जिनसे बचकर कभी कोई नहीं जा सकता। अपनी इस शक्ति को मेरे साथ मिलकर इस्तेमाल कर। हम दोनों इस संसार को अपने जूतों में रख लेंगे। नहीं कालीचरण, यही तेरे और मेरे ईमान का फर्क है। तू दुनिया को अपने जूतों में रखता है और मैं इस दुनिया के कदमों में रहना चाहता हूँ। खुदा की बनाई हुई ये ज़मीन, खुदा के बनाए हुए ये इंसान हमारे कब्जे में नहीं रहते। जब खुदा ने इनको एक आज़ाद ज़िंदगी बख्शी है तो हम कौन होते हैं इन्हें तकलीफ़ पहुंचाने वाले। हमारा एक फ़र्ज़ ज़रूर है, वो ये कि इन इंसान को तकलीफ़ें पहुंचाने वालों का खात्मा करें। तू बिल्कुल मुसलमानों की सी बातें कर रहा है। अगर तू मुसलमान है तो फिर बता, ये काली शक्ति तुझे कहाँ से मिली है। मैं इस शक्ति को काली नहीं कह सकता। ये मुझे कहाँ से मिली ये मैं नहीं जानता। मैं कुछ नहीं जानता, समझे कालीचरण। खुदा ने जो कुछ मुझे दिया है बस मैं उसी पर भरोसा करके तुम्हारे मुकाबले पर आया हूँ। शक्ति की जंग में शायद मैं तुझसे हार ही जाऊं, क्योंकि तेरी शक्ति मेरी समझ में नहीं आई। फिर तू मुसलमान है ना? हाँ मैं मुसलमान हूँ। खा अपने खुदा की कसम के मैं जो कहूँगा वो मान लेगा। सवाल ही पैदा नहीं होता कालीचरण, मैं तेरी बात भला क्यों मानूंगा। ऐसी कोई बात नहीं। अगर तू इंसानों के साथ इंसाफ करने का प्रचार करता है तो फिर तुझे मेरी बात मानना ही होगी। कहो क्या कहना चाहते हो। शक्ति की जंग में मुझे यूं लग रहा है जैसे मैं तुझसे कमजोर पड़ गया, पर अपने दुश्मन को खत्म करने के लिए शक्ति की जंग से काम ना ले। हम दोनों खुले मैदान में मुकाबला करें। जिस्मानी तौर पर जो भी एक दूसरे पर हावी हो जाए वो अपनी हार मान ले। वाह कालीचरण, बहुत चालाक है तू। तू क्या समझता है कि मैं इस दायरे में दाखिल नहीं हो सकता। देख, तेरे पास कोई भी शख्स इससे अंदर आया तो नुकसान उठाएगा। पहले मैं ये देख लूं कि मैं इसके अंदर आकर क्या नुकसान उठाता हूं, मैंने कहा और खुदा का नाम लेकर उस दायरे की जानिब चल पड़ा। चंद लम्हात के बाद मैं दायरे में दाखिल होकर कालीचरण के सर पर पहुंच गया। मैंने उसका गिरेबान पकड़ा और उसे घसीटता हुआ दायरे से बाहर ले आया। अब बोल, क्या कहता है अपनी इस शक्ति के बारे में। कालीचरण के चेहरे पर शिकस्त खुर्दगी के आसार नजर आ रहे थे। मैंने उसे बगौर देखा और फिर आहिस्ता से बोला, ठीक है कालीचरण, मैं तेरी दूसरी बात भी मान लेता हूँ। मैं तस्लीम किए लेता हूँ कि अब मैं इल्म की जंग नहीं लड़ूंगा। आओ मुकाबला करें। कालीचरण के चेहरे पर मुसरत के आसार नजर आ रहे थे। फिर उसने कहा, अगर जिस्मानी जंग में मैं तुझसे हार गया तो फिर तेरी हर बात मानूंगा। तू मुझे हलाक कर देगा तो मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। मेरे जहन में इस वक्त प्रिंस जोगिंदर का ख्याल आया। प्रिंस जोगिंदर ने मुझे तामीर करने में बड़ी मेहनत की थी। 2 जापानी उस्तादों से जिस्मानी जंग की तरबियत भी हासिल कर चुका था। कालीचरण के वहमो गुमान में भी ये बात न होगी कि उसके लिए मैं कितनी टेढ़ी खीर साबित हो सकता हूँ। बाहर तौर में उसके मुकाबले में आ गया। कालीचरण दाव लगाने की फिक्र में था। गालिबन उसने हिंदुस्तानी दावपेच सीखे थे। हिंदुस्तानी दावपेच बेशक खतरनाक होते हैं, लेकिन मैं तो उनसे भी वाकिफ हो चुका था। मेरा अपना तरीका जंग खासा मुख्तलिफ था। चुनाचे कालीचरण ने झुकाई में कमर पकड़ ली। ये चीज़ उसके लिए बड़ी खतरनाक साबित हुई। उसके मजबूत दरख्तों की शाखों की मानंद बाजू मेरी कमर से लिपट गए। एक लम्हे के लिए यूं महसूस हुआ जैसे मेरी पसलियां टूट रही हों, लेकिन मेरे खड़े हाथों की ज़रब उसके शानों के दरमियान पड़ी और वह पट से नीचे गिर पड़ा। यह ज़रब इतनी शदीद थी कि उसके बाजुओं की गिरफ्त मेरे गिर्द कायम न रह सकी। मैंने उसकी चोटी पकड़कर उसे एकदम सीधा खड़ा कर दिया और फिर उल्टा हाथ करके उसकी ठोड़ी के नीचे मारा। कालीचरण के दोनों पांव फिजा में बुलंद हो गए। सर जमीन से टकराया और उसने दोहरी कलाबाजी खाई, लेकिन एकदम ही वो फिर जमीन से उठ गया। उसकी आंखों में खौफनाक चमक नजर आ रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगा। इस बार वो ज्यादा होशियार था, लेकिन मैं भी अहमक नहीं था। चुनाचे जैसे ही वो मेरी रेंज में आया, मैंने जमीन पर लेटकर स्वीप लगाई और अपने पाँव उसके पाँव में फंसाकर उसे एक बार फिर पलट दिया। इसके बाद मैं उसे मौका नहीं देना चाहता था। चुनाचे मैंने उस पर ताबड़तोड़ ज़रबें लगाना शुरू कर दी। मेरे पाँव की हर ठोकर पर उसके हलक से एक दिल खराश कराह निकल जाती। वह ज़मीन पर अपने आप को बचाने के लिए इधर से उधर तड़प रहा था। कोहनियाँ, नाक और पेशानी पत्थरों चट्टानों से टकरा टकरा कर शदीद जख्मी हो चुकी थी। उसकी हालत ख़राब होती जा रही थी। मैं एक बार फिर उसकी गर्दन पर ज़रब लगाने में कामयाब हो गया और वो कटे हुए भैंसे की तरह तड़पने लगा। फिर मैंने उसका गिरेबान पकड़कर उसे उठाया और मेरा एक ज़ोरदार घूंसा उसके जबड़े पर पड़ा। कालीचरण काफ़ी दूर जाकर गिरा। मैं उसके करीब पहुंच गया और मैंने अपना पाँव उसकी पेशानी पर रख दिया। हाँ कालीचरण, अब बोल। तू जीत चुका है, कालीचरण ने शिकस्त खुर्दा लहजे में कहा। तो फिर बता, कामनी कहाँ है? क्या? अचानक कालीचरण तड़प उठा। कामनी कहाँ है कालीचरण?
क्यों ऐसे पूछ रहा है? इसलिए कि मैं उसके साथ रह जाऊंगा। मेरे जीवन में ये मुमकिन नहीं। हाँ, तेरे जीवन में शायद ये मुमकिन नहीं है, इसलिए मैं तेरा जीवन ही नहीं छोड़ूंगा। क्या बकता है? उठ कालीचरण, मैं तेरे दिल में कोई हसरत नहीं छोड़ूंगा। कामनी का हसूल मेरे लिए अब मुश्किल नहीं, मैं खुद उसे तलाश कर सकता हूँ, लेकिन तेरी मौत जरूरी है। इसके बाद मैंने उसकी गर्दन पकड़ ली, एक खास अंदाज में मुड़ा, और कालीचरण की गर्दन की हड्डी टूटने का तड़ाका काफी जोरदार था। उसकी नाक और मुंह से खून की फव्वारें निकली और जन जन में उसने दम तोड़ दिया। कालीचरण का बेजान बदन मेरे सामने पड़ा हुआ था। काल का मंदिर वीरान हो गया। काली बीड़ी की रिवायत का तिलिस्म टूट गया और यह फर्ज मेरे हाथों अंजाम पजीर हुआ। हाँ, मेरे हाथों। अब कामनी की तलाश मेरा पहला फर्ज थी और यह काम मेरे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं था। मैंने चश्मे तसव्वुर से कामनी को देखा और मुझे फौरन अंदाजा हो गया कि मैं उसे काल का मंदिर छोड़ आया हूँ। वो कालीचरण के तहखाने में एक ऐसी जगह मौजूद है जो कालीचरण ने उसके लिए मखसूस कर दी थी। काली बीड़ी के उस पुरस्कार तहखाने में पहुंचने के बाद मैं उससे मुल्हिक दरवाजे से अंदर दाखिल हो गया। बड़ा वसी और कुशादा कमरा था जिसमें कामनी एक आरामदेह नशिस्त पर बैठी हुई थी। उसने मुझे हैरानी से देखा। आज भी वो उतनी ही हसीन, उतनी सादा, उतनी ही पाकीज़ा थी। उसके अंदाज से यह पता ही नहीं चलता था कि वो उम्र की कौन सी मंजिल में दाखिल हो चुकी है। पता नहीं कालीचरण कमबख्त ने उस पर क्या सहर तारी किया था कि वो अपनी पाकीज़गी खो बैठी थी। हैरान निगाहों से वो मुझे देखती रही। चंद लम्हात वो मुझे सादा सी निगाहों से देखती रही, फिर खड़ी हो गई। कामनी, तुमने मुझे पहचाना नहीं? हाँ, मुझे तुम्हारी शक्ल देखी देखी तो लग रही है, कामनी आहिस्ता से बोली। सिर्फ देखी देखी? मैंने सवाल किया और चंद लम्हात मुझे देखती रही और उसकी आंखों में खोया खोयापन था। तुम्हें अपने माता पिता याद हैं कामनी? मैंने सवाल किया। मेरा दिमाग काम नहीं करता। चलो कामनी, यहाँ से चलते हैं। कहाँ? तुम्हारे घर। मेरा घर कौन सा है? ये तुम्हें घर चलकर ही मालूम होगा। कामनी, खुदा का एहसान है कि तुम्हारे जहन से वो सैर खत्म हो गया। कालीचरण की मौत से उसकी कैफियत बेहतर हो गई थी। मैंने उसका हाथ पकड़ा और बाहर की जानिब चल पड़ा। थोड़ी देर के बाद मैं काल का मंदिर से बाहर आ गया था। कामनी मेरे साथ साथ चल रही थी। उसके चेहरे पर खोया खोयापन अब भी था। तुम्हें कुछ याद भी आ रहा है कामनी? बांके लाल, मेरी माँ सरला देवी, और मेरे दादाजी लाला अमरनाथ और मेरा प्रकाश, ये सब याद आ गए तुम्हें? हाँ, भला मैं इन्हें भूल सकती हूँ? और मुझे? तुम मुझे याद नहीं आ सके, उसने माजरत आमेज अंदाज में कहा। ठीक है कामनी, तुमने पहले मुझे आलमे होश में कब देखा था? बाहर तौर मैं तुम्हें तुम्हारे माता पिता के पास पहुंचा देना चाहता हूँ। भगवान तुम्हारा भला करे। मैंने एक लम्हे के लिए आंखें बंद की और तसव्वुर किया कि प्रकाश कहाँ है। प्रकाश उस वक्त धूना माछी में मौजूद था। लाला अमरनाथ, बांके लाल और उनकी बीवी शहर वापस जा चुके थे। प्रकाश को देखा। उसकी शेव बड़ी हुई थी, बुरे हाल में था और धूना माछी के एक मकान में चारपाई पर पड़ा हुआ था। बाहर तौर काली बेड़ी से धोना माछी तक का सफर हमारे लिए ज्यादा मुश्किल साबित नहीं हुआ। काली बेड़ी से हम धोना माछी पहुंच गए और फिर मैं उसे यक्के में बिठाकर उस मकान में ले गया जहां थोड़ा सा वक्त भी गुजार चुका था। दस्तक दी तो अंदर कदमों की आवाज़ सुनाई दी और चंद लम्हों के बाद उसने दरवाज़ा खोल दिया। वो मुझे खोई खोई निगाहों से देखता रहा और फिर एकदम जैसे उसकी आंखें जाग उठीं। अरे तुम असगर अली, तुम? प्रकाश मेरे दोस्त, ये मैं ही हूँ। आओ अंदर आ जाओ। तुम अचानक कैसे आ गई? उसने अभी तक कामनी को नहीं देखा था, लेकिन जब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा तो उसकी निगाह कामनी पर पड़ी और दूसरे लम्हे प्रकाश हैरतज़दा अंदाज में कई कदम पीछे हट गया। ये कामनी है? हाँ प्रकाश, मैं कामनी को अपने साथ ले आया हूँ। कामनी? प्रकाश ने एक चीख मारी और दौड़कर कामनी से लिपट गया। कामनी ने भी अपने भाई को गले से लगा लिया। दोनों बहन भाई रोते रहे। मैं खामोशी से एक सिमत खड़ा उन जज्बाती मनाजिर को देख रहा था। फिर उसे मेरा ख्याल आया। वो आगे बढ़ा और मुझसे लिपट गया। भैया, असगर अली भैया। प्रकाश, खुद को संभाल, ये क्या हालत बना रखी है तूने? मैं तो मर गया था भैया। मुझे ये कभी ख्याल नहीं आया था कि मैं कामनी से इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ। मेरी एक ही तो बहन है असगर भैया। मैं उसके बगैर मर जाता। इन लोगों ने मुझे अपने साथ ले जाने की कोशिश की, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया कि जब तक मुझे कामनी नहीं मिल जाती मैं वापस नहीं आऊँगा। मैंने इतनी बड़ी सौगंध खाई थी कि इसके बाद वो मुझे अपने साथ ले जाने पर मजबूर ना कर सके। लेकिन आज भी पिताजी और माताजी परेशान हैं। वो जानते हैं कि कामनी अब कभी नहीं मिलेगी। चलो प्रकाश, मैं एक बार फिर अपने माबूद का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी की। आज तुम सरफराज और कामरान होकर घर वापस जाओगे। कामनी तुम्हें मिली कहाँ से असगर? कहाँ से मिली? वहीं कालका मंदिर से। बदमाश साधु कालीचरण ने इसे अपने काबू में किया हुआ था। वह इसे अपने साथ ही रखता था। आह, मेरी बहन ना जाने किन किन मुसीबतों का शिकार हुई। चलो अब घर चलते हैं। और इसके बाद मैं उन दोनों को लिए हुए उनके घर पहुंच गया। सबसे पहली मुलाकात लाला अमरनाथ से हुई। उन्होंने मुझे देखा, फिर प्रकाश को, लेकिन कामनी को देखकर उनकी कैफियत भी प्रकाश से मुख्तलिफ नहीं हुई। बूढ़े आदमी थे, गिरे और बेहोश हो गए। जरा सी देर में हवेली में कोहराम मच गया। कामनी आ गई, कामनी आ गई। लाला अमरनाथ जी को उठाकर अंदर ले जाया गया। बांके लाल और सरला देवी कामनी से लिपट कर रो रहे थे। कामनी भी उनसे लिपट कर बिलक बिलक कर रो रही थी और प्रकाश चौखट पर सीना ताने खड़ा हुआ था।
अब लाला अमरनाथ भी होश में आ गई। उन्होंने प्रकाश को अपने करीब बुलाया और सीने से लगाते हुए बोले, वाकई प्रकाश, तू वचन का सच्चा है, बहन को लेकर ही आया। नहीं दादाजी, मैं नहीं, कामनी को लाने का जिम्मेदार उसका दूसरा भाई है। कौन? शंकर? नहीं दादाजी, आप भूल रहे हैं, वो शंकर नहीं असगर अली है, जिसे आप लोगों ने मुसलमान समझकर निकाल दिया था। मैंने कहा निकाला था, वही दोनों पापी पागल हो गए थे। दादाजी पागल तो आप भी हो गए थे। बेशक धर्म अलग अलग होते हैं, लेकिन मन की सच्चाई संसार में रहने वाले इंसानों के साथ होती है। भगवान का नाम मुख्तलिफ जुबान में ले लेने से इतना बड़ा फर्क तो नहीं पड़ता कि इंसान इंसान ही ना रहे। आपने उसके साथ बुराई की और उसने बुराई का जवाब इस तरह दिया कि हमारी खोई हुई इज्जत हमें वापस दे दी। हमें हमारी कामनी वापस मिल गई। लाला अमरनाथ जी का सर झुक गया। मैंने आगे बढ़ते हुए कहा, मैं तो आपके पाँव भी नहीं छू सकता लाला जी, इसलिए कि मैं मलीच हूँ, मैं मुसलमान हूँ ना। लाला अमरनाथ जी अपनी जगह से उठ गए और मुझसे लिपट गए। नहीं, तू जो कोई भी है मेरा बेटा है, मेरा बच्चा है। मैंने तुझसे भी यही अल्फाज कहे थे। बांके लाल और उसकी बीवी भी सख्त शर्मिंदा नजर आ रहे थे, लेकिन उन लोगों को मजीद शर्मिंदा करना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। मैंने आहिस्ता से प्रकाश से कहा, प्रकाश, तुम्हारी कसम पूरी हो गई, अब मुझे जाने दो। अभी से चले जाओगे? प्रकाश, मुझे ज्यादा न रोको। इत्तफाक से तुम लोग मुझे दिल्ली ले आए हो, तो मुझे एक और काम भी याद आ गया है। उस काम के बारे में मैं तुम्हें तफसील नहीं बता सकता, मैंने कहा। बड़ी मुश्किल से उन लोगों ने मुझे जाने की इजाज़त दी। थोड़ी देर के बाद मैं वहां निकल आया। हुलिया तो मैं अपना बदल ही चुका था। मैं जानता था कि मुझे दिल्ली में बेशुमार अफराद जानते हैं, जोज़फाइन, प्रिंस जोगिंदर और इसके अलावा बेशुमार अफराद जो मुझे पोलो के खिलाड़ी की हैसियत से देख चुके हैं, लेकिन अब मुझे किसी की परवाह नहीं। मेरे अंदर एक ज़बरदस्त खुद एतमादी पैदा हो गई थी, जिसने मुझे बड़ा सहारा दिया। चुनाचे मैंने दिल्ली के एक शानदार होटल में क़याम किया। मैंने अपने आप को इस बात के लिए वक्फ कर दिया कि इंसानियत की भलाई के लिए जो कुछ करूंगा उसमें अपनी कुव्वतों से काम लूंगा, लेकिन अपनी ज़ात के लिए कभी कोई ऐसा कदम नहीं उठाऊंगा जो मेरी उन कुव्वतों के मुनाफी हो। चुनाचे मैंने अपनी दूसरी ज़िंदगी का आगाज़ कर दिया। मेहनत की कमाई के लिए कुछ ना कुछ करना ज़रूरी था। होटल में क़याम के लिए मेरे पास रकम की कमी नहीं थी, जितनी चाहता हासिल कर लेता, लेकिन दोहरी शख्सियत का जो तज़किरा मैंने किया है वो यूं था कि मैं होटल में क़याम करने के बाद वहां से निकल आया। बाहर आकर मैंने अपना हुलिया तब्दील किया और मेहनत मजदूरी की तलाश में चल पड़ा। काफ़ी वक्त मैंने मजदूरी की तलाश में गुजारा और फिर एक जगह मुझे काम मिल गया। छोटा सा काम था जिससे मुझे बस थोड़ी सी आमदनी हो सकती थी। ये काम ट्रकों के अड्डे पर ट्रकों पर माल चढ़ाने का था। मैं अपने मजबूत बाजुओं को इस्तेमाल करने लगा। मैंने शाम तक वहां मेहनत की, जिसके नतीजे में इतने पैसे मिल गए कि इत्मीनान से किसी नान भाई की दुकान पर बैठकर खाना खा सकूं। पूरे दिन काम के बाद जो खाना नसीब हुआ उसने मेरे रगो पै में सुकून की लहरें दौड़ा दी। मैं अब उस अड्डे पर बाकायदा मुलाजमत करने का फैसला कर चुका था। काम से फारिग होने के बाद मैं होटल आ गया। होटल में मैंने आराम से वक्त गुजारा और अब मेरे जहन में प्रिंस जोगिंदर था, क्योंकि उसने मेरी जिंदगी के एक ऐसे हिस्से को संभाल लिया था जो अगर ना संभालता तो पता नहीं मेरा क्या हशर होता। बेचारा अपने जुर्म की पादाश में जेल में सड़ रहा था। मैंने अपने जहन में प्रिंस जोगिंदर का तस्वुर किया और उसके बारे में अंदाज़ा लगाने की कोशिश की तो मुझे जेल की कोठरी नजर आई। प्रिंस जोगिंदर उसी जेल की कोठरी में मौजूद था। दिन भर की मेहनत और मुशक्कत के बाद थका हुआ सा फर्श पर पड़ा हुआ था। मेरे दिल में उसके लिए बेपनाह हमदर्दी के जज्बात उभर आए। जो कुछ भी हो, प्रिंस जोगिंदर को जेल से निकालना होगा। कई दिन तक मैं यहाँ काम करता रहा और इसके हिलाल की मुनासिब रकम मेरे पास जमा हो गई। अब प्रिंस जोगिंदर की खबर ले लेने में कोई हर्ज नहीं था। चुनाचे जेल की तंगोतारी कोठरी में पहुंचने में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। प्रिंस जोगिंदर सिंह उस वक्त घुटनों में सर दिए बैठा हुआ था। जोगी बाबा, मैंने उसे आवाज़ दी और वो उछल पड़ा। उसने आंखें फाड़ फाड़ कर मुझे देखा और फिर कोठरी के बंद दरवाजे को। क्या मैं ख्वाब देख रहा हूँ? उसने कहा। नहीं जोगी बाबा, मैं तुम्हारा मशकूर हूँ। तुम कब आए शंकर? तुम किस जुर्म की पादाश में यहाँ आए? मैं भूल गया राजा। नहीं जोगी बाबा, मैं आपकी मर्जी से यहाँ आया हूँ, आपको यहाँ से ले जाने के लिए। क्या? हाँ चलिए, हमें यहाँ से चलना है। शंकर, तुम क्या कह रहे हो? मेरा हाथ पकड़ें जोगी बाबा, आइए, मैंने कहा। अपने बीरों से मैंने कहा कि मुझे बंबई पहुंचा दें और थोड़ी देर के बाद हमने साहली हवाएं महसूस की। यह सब चश्मे ज़दन में हो गया था, जो जोगिंदर सिंह समझ भी नहीं पाया, लेकिन जब उसने हालात को महसूस किया तो उसकी बुरी हालत हो गई। ये तो बंबई है। हाँ प्रिंस जोगिंदर, ये बंबई है और अब तुम आज़ाद हो। तुमने मुझे ऐसे वक्त सहारा दिया था प्रिंस, जब मैं अपने तमाम सहारे खो बैठा था। बाद में हालात तब्दील हुए और मुझे इल्म हुआ कि वो सब कुछ तुम्हारी अपनी गर्ज के लिए था, लेकिन इसके बावजूद मैं तुम्हारे उन एहसानात को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। और प्रिंस, अब मैं अपने तमाम कर्जे चुका रहा हूँ। तुम्हारी आज़ादी मेरी जिम्मेदारी थी, इसके अलावा ये एक हकीर सी रकम है जो तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हारी मुआविन होगी। मैंने नोटों से भरा एक ब्रीफ केस उसके हवाले करके कहा और जोगिंदर की हालत ख़राब हो गई। वो फटी फटी निगाहों से नोटों के उस ब्रीफ केस को देखता और कभी मुझे। मैं पुरसुकून अंदाज में खड़ा चौपाटी की दूसरी तरफ वसी और बेकरां समुंदर को देख रहा था। उसने बहुत जोर से अपनी कलाई में दांत गाड़े और फिर जल्दी से कलाई छोड़ दी। फिर वो परेशान लहजे में बोला, गोया ये सब कुछ हकीकत है, ये सब कुछ सच है? हाँ प्रिंस जोगिंदर, ये सब सच है। मेरे जहन में एक लावा खोल रहा था। प्रिंस जोगिंदर, मैं तुम्हें जितना अपने बारे में बता चुका हूँ उससे ज़्यादा शायद किसी को मालूम ना हो।
प्रिंस जोगिंदर, मैंने खुदा के फजल से वो कुव्वतें और वो मुकाम हासिल कर लिया है जो मेरी आरजू थी। इसके लिए मुझे क्या कुछ करना पड़ा, ये बताने के लिए ना मेरे पास वक्त है, और मैं ये भी जानता हूँ कि वो तुम्हारे लिए गैर दिलचस्प होगा। प्रिंस, तुम अब एक आज़ाद इंसान की हैसियत से यहाँ मौजूद हो। किसी को नई जिंदगी में जम होने के लिए कागज़ के नोटों की ज़रूरत पड़ती है। तुम्हारे एहसानात का सिला अदा करते हुए मैंने तुम्हारी ये ज़रूरत पूरी कर दी। अब तुम अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से यहाँ गुजारो। तुम कहाँ जा रहे हो अस्कर अली? मेरी दुनिया लामहदूद है प्रिंस जोगिंदर। मैं फैसला नहीं कर सका कि मुझे क्या करना चाहिए, चुनाचे मुझसे ये सवाल ना करो। तुम अपने लिए इस नई दुनिया में जगह बनाने की कोशिश करो। मैं तुम्हारे लिए सिर्फ दुआ कर सकता हूँ, खुदा हाफिज, मैंने कहा और वहाँ से आगे बढ़ाया। सुनो तो सही अस्कर अली, मैं ये सब कुछ, लेकिन अब मेरे पास इतना वक्त नहीं था कि मैं प्रिंस जोगिंदर से सवाल जवाब करता। थोड़ी दूर चलता रहा और प्रिंस जोगिंदर आता रहा तो मैंने यही मुनासिब समझा कि उसकी निगाहों से ओझल हो जाऊं। चुनाचे चंद लम्हों बाद प्रिंस जोगिंदर मुझे खो बैठा। बम्बई में आने के बाद मैं किसी पुरसुकून गोशे में बैठकर अपने मुस्तकबिल के लिए कोई मुनासिब फैसला करना चाहता था। ठाकुर अर्जुन सिंह मेरी निगाहों के सामने था। इन तमाम मामलात से निमटने के बाद ठाकुर अर्जुन सिंह का ही हिसाब किताब रह जाता था। बम्बई छोड़ दी, एक ट्रेन में बैठकर वहां से चल पड़ा और फिर कहाँ कहाँ भटकता रहा, उसके बारे में तो मैं क्या तफसील बताऊं वकार। यूं समझ लो कि मैं अपनी तलाश में मारा मारा फिरता रहा। मैं सुकून चाहता था, रहनुमाई चाहता था, लेकिन मुझे कोई ऐसी शख्सियत ना मिली जो मुझे मेरे मुस्तकबिल के बारे में कुछ बता सके। दिल की आग बढ़ती जा रही थी। ठाकुर अर्जुन सिंह मेरे बाप का कातिल, मेरे खानदान का कातिल, आज़ाद था। भटकता हुआ ना जाने किस तरह हाथरस पहुंच गया। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ वकार कि मेरी जहनी कैफियत उन दिनों बेहतर नहीं थी और मैं जानबूझकर हाथरस नहीं आया था। बस यूं ही हाथरस पहुंच गया और जब उसके स्टेशन पर पहुंचा तो पुरानी यादें ताज़ा हो गईं और इसके बाद असगर अली सिर्फ असगर अली बन गया। मैं वहां पहुंचकर अपने जज्बात को काबू में ना रख सका और फिर मेरे जज्बात को उस वक्त मजीद हवा लगी जब स्टेशन से कुछ दूर चलने के बाद मैंने मौलवी नईमुल्ला साहब को देखा। बहुत लागिर और कमज़ोर हो गए थे, बुरे हवाल में थे। मैं दौड़कर उनके पास पहुंच गया और मौलवी नईमुल्ला काफ़ी देर तक मुझे पहचान ना सके। मैं असगर अली हूँ नईमुल्ला साहब, अकबर अली का बेटा, मैंने कहा और नईमुल्ला साहब रोते हुए मुझसे लिपट गए। उन्होंने मुझे सीने से भींच लिया। फिर वो मुझे अपने घर लाए। अब वो एक छोटी सी दुकान करते थे। ज़िंदगी गुजारने के लिए सारे लवाजमात ज़रूरी थे। चची जान का इंतकाल हो गया था और मौलवी साहब तनहा रह गए थे। काफ़ी देर तक उनसे बातें होती रहीं। मौलवी साहब मुझसे मेरे बारे में पूछते रहे, लेकिन मैंने उन्हें हकीकत नहीं बताई। दिल चाह रहा था कि उन बुजुर्ग से अपनी दिली कैफियत का इजहार करके रहनुमाई तलब करूं, लेकिन इसकी नौबत ही ना आई। मौलवी साहब बोले, उस कमबख्त ठाकुर अर्जुन सिंह के बारे में कुछ मालूम है तुम्हें? नहीं मौलवी साहब, मालूम करना चाहता हूँ। मौलवी साहब ने चौंक कर मुझे देखा और फिर आहिस्ता से बोले, क्या अब भी तुम्हारे दिल में उसके खिलाफ इंतकाम की आग सुलग रही है? मुझे उसके बारे में बताइए मौलवी साहब। जिंदा है वो? ना सिर्फ जिंदा है बल्कि कमबख्त ने इंसानों का जीना हराम कर दिया है। मानिकपुर में उसने 3 बार हिंदू मुस्लिम फसादात कराए हैं और यूं समझ लो कि तकरीबन सारा ही मानिकपुर मुसलमानों से खाली हो गया है। सिर्फ चंद घराने ऐसे वहां रह गए हैं जो उनके जेरे साया जिंदगी गुजार रहे हैं। तुम्हारी हवेली अब उसके कब्जे में है। सारी ज़मीनें उसने अपनी तहवील में ले ली हैं। झूठे कागजात बनाकर उनकी खरीदारी के सबूत पेश किए और अब उन ज़मीनों पर उसकी फसलें लहलहा रही हैं। उसका ख़ानदान खूब फल फूल रहा है। कई बेटे हैं, पोते हैं और ना जाने कौन कौन है जो उस हवेली में रहता है। बस यहाँ से पैमाना सबर लबरेज हो गया और मैं मौलवी साहब से मज़ीद कुछ गुफ्तगू न कर सका। मैंने मौलवी साहब से कहा, वक्त आ गया है कि मैं ठाकुर अर्जुन सिंह से इंतकाम लूँ। बेटे, अब वह बहुत ताकतवर हो गया। अगर तुम इस बूढ़े का कहना मानो तो मैं तुम्हारे एहसानमंद हूँगा। फरमाइए मौलवी साहब, क्या कहना चाहते हैं आप? इंतकाम का मामला खुदावंद आलम पर छोड़ दो। जिसने बुरा किया है वो बुरा भुगतेगा। बेहतर यह है कि अब तुम सुकून की ज़िंदगी गुजारो। मैं भी तनहा रह गया हूँ बेटे, मेरे साथ रहो और मेरे बुढ़ापे में मेरा साथ दो। मैंने मौलवी नईमुल्ला साहब के हाथ चूमते हुए कहा कि वो मुतमईन रहें। अगर ज़िंदगी बाकी बची तो बाकी ज़िंदगी उनकी खिदमत में ही सर्फ कर दूंगा, लेकिन फिल वक्त मुझे मेरे फ़र्ज से न रोकें। मौलवी साहब 1000 कोशिश के बावजूद मुझे नहीं रोक सके। यहाँ एक बार फिर मसला यही पैदा हो गया था कि ठाकुर अर्जुन सिंह से इंतकाम लेने के लिए मैं अपनी कुव्वतों को आवाज़ दूं या अपनी ज़ाती कोशिशों से ये सब कुछ करूं। लेकिन उससे पहले मैं इन तमाम हालात का जायज़ा ले लेना चाहता था। चुनाचे मैंने मैंडो जंक्शन से लेकर मानिकपुर तक ठाकुर अर्जुन सिंह के बारे में मालूमात हासिल करना शुरू कर दी। इंतकाम का लावा मेरे सीने में खौल रहा था। मैंने निहायत माजरत के साथ उन कुव्वतों को इस्तेमाल करने का फ़ैसला कर लिया जो मेरे अंदर मौजूद थीं। ताहम यह फ़ैसला मैंने कर लिया था कि अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए और अर्जुन सिंह की मौत के लिए उस वक्त उन तमाम कुव्वतों को आवाज़ दूंगा जब उनकी अशद ज़रूरत होगी, वरना जो कुछ भी करूंगा अपने तौर पर करूंगा। इस फैसले के बाद मैंने थोड़े दिन इस तरह गुजारे और इसके बाद मैं घोड़ा लेकर मानिकपुर के अतराफ में निकल गया। फसलें पककर तैयार खड़ी हुई थीं। इंतकाम के शोले मेरे सीने में मौजूद थे। मैंने सबसे पहले एक लहलहाते खेत को जला डाला। अतराफ में धुंधना बस्ती की आबादी थी। अर्जुन सिंह के खेत मीलों रकबे में फैले हुए थे, लेकिन इस सारे रकबे में आग ना लगती तो फिर बात ही क्या थी। आबादी का कुछ हिस्सा भी आग की लपेट में आता।
लेकिन किसी गैर मुतल्लिक इंसान को नुकसान पहुंचाना मेरे पास की बात नहीं थी। यहाँ मैंने अपने वीरों से काम लिया और उनसे कहा कि आग को बस्ती तक ना पहुंचने दें और किसी का जरा भी बाल बीका ना हो। सारे खेत चल गए। बस्ती वाले खेतों के अतराफ जमा थे। खेत चूंकि अर्जुन सिंह के थे इसलिए अर्जुन सिंह के आदमी भी वहां मौजूद थे। मैंने उन लोगों की शनाख्त कर ली और फिर मैं अपना सफ़ेद घोड़ा दौड़ाता हुआ उनके दरमियान पहुंच गया। उनमें से एक शख्स बूढ़ा गजन सिंह था। ठाकुर अर्जुन सिंह का रिश्तेदार भी था। मैं उसे जानता था। गजन सिंह के सामने पहुंचकर मैंने उसे मुखातिब किया। बूढ़ा गजन सिंह अपने ज़माने में ज़बरदस्त लठबाज रह चुका था। उस वक्त भी लाठी उसके हाथ में थी और वह करख्त लहजे में लोगों से पूछ रहा था कि खेतों को आग किसने लगाई। मैंने उनके सामने पहुंचकर कहा, गजन सिंह, आग मैंने लगाई है। तमाम लोग चौंक कर मुझे देखने लगे। कौन है तू? जरा अपनी इन बूढ़ी और बेनूर आंखों को रोशनी दो गजन सिंह। मैं अकबर अली का बेटा हूँ। अकबर अली जिसकी ये ज़मीनें थीं और जिन पर ठाकुर अर्जुन सिंह ने कब्जा किया था। ओह असगर अली, तू जिंदा है पापी? तूने खेत जलाए हैं? तूने हमारी ये फसल तबाह की है? यही नहीं गजन सिंह, जाओ ठाकुर अर्जुन सिंह से कह दो कि उसकी ज़मीनों पर इस साल कोई फसल नहीं होगी। यह असगर अली का कॉल है। मैंने कहा, मैं तुझे ख़त्म कर दूंगा पापी। तूने समझा क्या है? गजन सिंह अपने साथियों के साथ दौड़ा और उसने मुझ पर लाठी छोड़ दी। यहाँ मेरे हाथों पहला कत्ल हुआ। मैंने गजन सिंह की लाठी उसके हाथ से लेकर इस जोर से उसके सर पर मारी कि लाठी उसकी गर्दन तक उतर गई। उसके सर को 2 टुकड़ों में करने के बाद मैंने पिस्तौल निकालकर चंद हवाई फायर किए और वो लोग पिस्तौल लेकर आगे न टिक सके। चुनाचे मैं वहां से घोड़ा लेकर वापस चल पड़ा। इसके बाद गोया बस्ती, नंदराजगढ़ और धरपुर के तमाम खेत मैंने जला डाले। सैकड़ों मील का रकबा आग की लपेट में आ गया। हुकूमत फौरी तौर पर उस तरफ मुतवज्जा हो गई। मुझे यकीन था कि ठाकुर अर्जुन सिंह ने फौरी तौर पर अपने बचाव का बंदोबस्त कर लिया होगा, लेकिन मैं बेवकूफ़ नहीं था। जब मैं मानिकपुर में दाखिल हुआ तो ऐसी हालत नहीं थी कि लोग मुझे देख सकें। मैंने मानिकपुर के सरहदी इलाकों में पुलिस लगी देखी थी। यकीनन पुलिस के आदमी ठाकुर अर्जुन सिंह ने अपने लिए बुलवा लिए थे। हुकूमत से उसका अच्छा खासा गठजोड़ मालूम होता था। मैं उन लोगों के दरमियान से गुजरता हुआ बस्ती मानिकपुर पहुंच गया। मानिकपुर के सबसे बड़े चौक में एक दोपहर को खड़े होकर मैंने लोगों को अपने नज़दीक बुलाया। मेरी आवाज़ सुनकर और मुझे तकरीर करने के अंदाज में खड़े देखकर बेशुमार लोग मेरे गिर्द जमा हो गए। ये वो दौर था वकार मियाँ जब तहरीक आज़ादी चल रही थी और अंग्रेज़ों के पांव हिंदुस्तान से उखड़ चुके थे। अंग्रेज़ वापस जा रहे थे और हिंदुस्तान तकसीम किया जा रहा था। मुसलमानों के काफिले पाकिस्तान की जानिब चल पड़े थे और बेशुमार अफराद तर्क वतन करके सरजमीन पाकिस्तान की जानिब रवां दवां हो गए थे। सूरत हाल कुछ अजीब सी थी। मैंने चौक के दरमियान खड़े होकर कहा, लोगो, मैं नवाब अकबर अली का बेटा असगर अली हूँ। मैं वो हूँ जिसके पूरे खानदान को ठाकुर अर्जुन सिंह ने जलाकर राख कर दिया। मैं सिर्फ तनहा था जो यहाँ से जान बचाकर भाग चुका था, लेकिन लोगों, ये मेरा अज़म था कि एक दिन मैं मानिकपुर वापस आऊँगा और अर्जुन सिंह से अपने अहले खानदान का बदला लूँगा। सो देखो, आज मैं आ गया हूँ। अर्जुन सिंह के लहलहाते खेत जल चुके हैं और अब तुम देखो कि मैं अर्जुन सिंह को किस तरह अपने इंतकाम का शिकार बनाता हूँ। बड़े दिलचस्प मनाजिर देखने में आए। खेतों को जलाने की इतला सबको मिल चुकी थी, इसलिए लोगों में खौफ व हरास फैला हुआ था। पुलिस मानिकपुर के चप्पे चप्पे में नजर आ रही थी। मैं जिधर से गुजरता पुलिस नजर आती। बहरहाल तवील अरसे के बाद, जिंदगी के सर्दो गर्म से गुजरने के बाद, मैं एक बार फिर अपनी हवेली पहुंच गया। मुझे यकीन था कि यहाँ भी पुलिस मुनासिब तादाद में होगी, लेकिन यह तादाद मुनासिब से बहुत ज़्यादा थी। पुलिस के अलावा अर्जुन सिंह के लातादाद गुंडे भी वहाँ मौजूद थे। ये हिंदू थे। उन दिनों खास तौर से हिंदू मुस्लिम फसादात हो रहे थे। अर्जुन सिंह के बारे में और भी मालूमात मुझे हासिल हो चुकी थी। इस मुतअस्सिब हिंदू ने आसपास की बस्ती में बहुत गुंडागर्दी की थी और मुसलमानों को नुकसान पहुंचाया था। बहरहाल अब वक्त आ गया था कि मैं उससे सारा हिसाब किताब कर लूं। पुलिस ने हवेली के नज़दीक ही कैंप बना रखा था। एक अफसर आला उस कैंप का निगरान था। कैंप का जायजा लेकर मैं हवेली में दाखिल हो गया। इस हवेली से मेरी बहुत सी यादें वाबस्ता थी। मैं इसके एक एक गोशे में घूमता फिरा। सबको याद करके मेरी आंखें नम हो गईं। हुलिया ही बदल दिया था इन लोगों ने इस हवेली का। ठाकुर अर्जुन सिंह मुझे एक कमरे में नजर आ गया। बूढ़ा हो गया था कम वक्त, लेकिन अब भी बहुत उम्दा सेहत रखता था। इस वक्त अपनी मुलाजिम नैनी से बातें कर रहा था। मैंने सुना तो मौजू में ही था। हाँ ठकराइन, बात बहुत बिगड़ी नजर आ रही है, अर्जुन सिंह कह रहा था। मैं तो कुछ और सोचूं हूँ। क्या? कहीं उन मुसलों की शरारत ना हो जो तुम्हारे खिलाफ हैं। उन्होंने इस तरह ये चक्कर चलाया हो। क्या मतलब? बात बहुत पुरानी हो गई, मगर भूले नहीं हो कि अकबर अली से हमारा झगड़ा चला था और उसका बेटा बचकर निकल गया था। किसी बंदे या बहुत सोने मिलकर यह चक्कर चलाया हो और असगर अली के नाम पर यह सब कुछ कर रहे हूँ, ठकराइन ने कहा। मैं इस पर भी गौर कर चुका हूँ। उदय चरण मेरा दोस्त है, उससे भी बात हो चुकी है। कौन उदय चरण? पुलिस अफसर है। बेचारे ने बहुत कुछ किया है मेरे लिए। कहाँ है वो? बाहर उसी ने तो कैंप लगा रखा है। क्या कहता वो इस बारे में? अब सूरत हाल बदल गई है। वो कैसे? वो चौक में आ चुका है। लोगों ने उसे देखा है, पहचान लिया है। उफ, ये बड़ा गबरू जवान है, अकबर अली की शक्ल का है। हाय राम, कहीं वो हवेली में ही ना आ जाए। अरे हम भी ठाकुर हैं, खेत जला देना दूसरी बात है, सामने आएगा तो देख लेंगे।
अर्जुन सिंह ने कहा और मैंने अब उसके सामने आना मुनासिब ख्याल किया, लेकिन इसके लिए मैंने दरवाजे पर दस्तक देना जरूरी समझा। मैंने दस्तक दी तो अर्जुन सिंह ने कहा, कौन है, आ जाओ। अर्जुन सिंह ने कहा और मैं अंदर दाखिल हो गया। अंदर पहुंचकर मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। दोनों चौंक कर मुझे देखने लगे। मैं कमर पर दोनों हाथ रखकर खड़ा हो गया। अरे कौन है तू? ठाकुर का चेहरा धुआं हो गया। पहचानो मुझे अर्जुन सिंह। मेरा ख्याल है तुम मुझे पहली निगाह में पहचान गए होगे। मैं आ गया हूं ठकराइन। अपने सूरमा ही से कहो कि अब मुझे देख ले। अभी ये तुम्हारे सामने कह रहा था ना। ठुकराइन के अलग से एक लंबी चीख निकली और वो खुद भी लंबी हो गई। लेकिन अर्जुन सिंह संभल गया। उसने खूंखार निगाहों से मुझे देखते हुए कहा, आ गया है तू असगर अली, तू फिक्र मत कर, बचकर नहीं जा सकेगा। उसने फुर्ती से एक तरफ लगे हुए गट्ठे पर जरब लगाई। ठकराइन की चीख पहले ही सुन ली गई थी। गट्ठे की जरब पर बाहर से दस्तक सुनाई देने लगी। जल्दी कर दी अर्जुन सिंह, तुझसे तो बहुत सी बातें करनी थी। खैर कोई बात नहीं, फिर मिलेंगे। मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा, लेकिन अर्जुन सिंह गाफिल नहीं था। वो फुर्ती से उठा और उसने एक तरफ रखी बंदूक उठा ली। अब ये तो मुमकिन नहीं था कि मैं इत्मीनान से उसकी गोली का निशाना बन जाऊं। चुनाचे मैंने बाकायदा इशारा किया और बंदूक उसके हाथ से निकलकर मेरे हाथ में आ गई। नहीं अर्जुन सिंह, खेल अब मेरे हाथ में है। जो कुछ होगा मेरी मर्जी से होगा। तुम्हें हलाक करने में मुझे एक लम्हा भी नहीं लगेगा, लेकिन ऐसे नहीं मारूंगा कि तुम मरने के बाद भी ना भूल सकोगे। दरवाजे पर अब जोर जोर से जरबें पड़ रही थी। मैंने एक उंगली उठाई। अब तुम बेहोश हो जाओ ताकि मैं इन लोगों को संभाल लूं, मैंने कहा और ठाकुर अर्जुन सिंह नीचे गिर पड़ा। मैंने बंदूक एक तरफ फेंकी और दरवाज़ा खोलकर उसकी आड़ में हो गया। बहुत से लोग अंदर घुस आए थे, लेकिन अब मुझे कौन देख सकता था। अलबत्ता ठाकुर और ठकराइन को देखकर वो तरह तरह की बातें करने लगे। मैं खामोशी से बाहर निकल आया, लेकिन अब इस हवेली से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं थी। अर्जुन सिंह के सीने पर बैठकर मूंग दलना ज़्यादा दिलचस्प होगा। ऊपरी मंजिल पर मेरा कमरा था। मैं ऊपर पहुंच गया। हवेली में मेरी कोई जगह नहीं छोड़ी गई थी। उस कमरे में कोई रहता था। अगर मैं चाहता तो उसी वक्त उन सबको निकाल कर फेंक सकता था, लेकिन दिल इस पर आमादा नहीं हुआ। ऊपर आकर दिल पर उदासी छा गई। सबकी याद आ गई। मैं एक गोशे में जा बैठा। अक्सर मैं यहाँ से बाहर के नज़ारे करता था, लेकिन अब तो सब कुछ बदल गया था। मेरी आंखें भीग गईं। एक एक मंजर आंखों में आ रहा था। अगर अर्जुन सिंह ये सब कुछ ना करता तो शायद आज भी मेरा खानदान इस हवेली में आबाद होता। आंखें एक एक शख्स को तलाश कर रही थी, लेकिन अब कौन था? सबके सब मिट्टी में मिल गए थे। अब तो उनकी हड्डियों का भी वजूद ना होगा। और ये सब कुछ, इसका जिम्मेदार अर्जुन सिंह है। मेरी आंखों से खून रिसने लगा। बहुत देर तक मैं अपनी जगह बैठा रहा, फिर उठकर नीचे आ गया। बड़े उम्दा वक्त पहुंचा था। अर्जुन सिंह होश में आ गया था और एक पुलिस अफसर उसके करीब बैठा हुआ था। नहीं, गलतफहमी भी हो सकती है ठाकुर। बूढ़ा हो गया हूं मगर पागल नहीं हुआ अभी। पागल मैं भी नहीं हूं अर्जुन सिंह। मजाल है कोई परिंदा भी पर मार जाए हवेली में। ऑफिसर ने झुंझलाए हुए अंदाज में कहा। तो फिर वो कौन था? शायद असगर अली का भूत। भूत? अरे हाँ, हो सकता है, क्योंकि बंदूक इस तरह मेरे हाथ से निकल गई कि मुझे पता ही ना चल सका। खूब तो मेरे भाई, अब पुलिस तुम्हें भूतों से तो बचा नहीं सकती। मुझे बताओ मैं क्या करूं? अरे तुम मेरे दोस्त हो, मुझे मुसीबत में छोड़ देना चाहते हो? ठाकुर ने कहा। कौन छोड़ता है तुम्हें ठाकुर, मगर जरा हिम्मत से तो काम लो। उस भूत का कोई वजूद नहीं, वह सिर्फ तुम्हारे दिल में है। कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, ये मेरा वचन है तुम्हें। ठकराइन बहुत परेशान है, उन्हें समझाओ और इस बारे में उन्हें कोई खबर ही मत सुनाओ। अच्छी बात है, जैसी तुम्हारी मर्जी, अर्जुन सिंह ने कहा। अब मैं जाऊं? हाँ जाओ, मैं डरता नहीं हूं, बस कुछ अजीब सा लग रहा है। आराम करो अर्जुन सिंह, आराम करो, पुलिस ऑफिसर ने कहा और बाहर निकल गया। ठाकुर अब कमरे में टहलता रह गया था। जो ही पुलिस ऑफिसर बाहर निकला मैं अंदर दाखिल हो गया, लेकिन दरवाजे से अंदर कदम रखने के बाद ही मैं जाहिर हुआ। ये पुलिस का बेवकूफ़ अफसर तुम्हारी क्या मदद करेगा? ये तो अपनी मदद भी नहीं कर सकता। अर्जुन सिंह भौंक कर रह गया था। मैं तुम्हें इस तरह कत्ल नहीं करूंगा। अब तक मैं तुम्हें मार सकता था, लेकिन तुम्हारी मौत मेरी मर्जी के मुताबिक होगी। मैं वापस निकल आया। रात को मैं छत पर सोया था। बचपन में सेब का एक दरख्त मैंने अपने हाथ से लगाया था, उस पर सेब लदे हुए थे। मैंने उसके फल खाए। दूसरी सुबह भी दिलचस्प थी। हवेली में खूब रौनक थी। सारे काम बंद थे। अर्जुन सिंह के बेटे, पोते पोतियां और ना जाने कौन कौन यहाँ मौजूद था। सबके सब परेशान थे। तरह तरह की बातें हो रही थी। छोटे छोटे बच्चे भी थे। अर्जुन सिंह ने शकावत का सबूत देकर मेरे अहले खानदान को नहीं छोड़ा था, लेकिन मेरा दिल नहीं चाहता था कि इन बेगुनाहों को मारूं। इसने मेरे वजूद में एक कशमकश थी। अर्जुन सिंह की हालत काफ़ी ख़राब नजर आ रही थी। दूसरी रात हो गई। शाम को मैंने एक काम किया। अर्जुन सिंह की शक्ल इख्तियार करके मैंने एक मुलाजिम से कहा कि घर के बच्चे को छत पर भेज दे, कह दे कि मुझे उनसे काम है। तकरीबन आधे घंटे में छत भर गई थी। फिर मैंने एक मुलाजिम के रूप में आकर अर्जुन सिंह से कहा कि सब लोग मीटिंग कर रहे हैं और उसे छत पर बुला रहे हैं। अर्जुन सिंह ऊपर पहुंच गया। वहां सबके दरमियान काफ़ी दिलचस्प गुफ्तगू हुई। क्या बात है, कैसी मीटिंग कर रहे हो तुम लोग? आपने हमें बुलाया था दादाजी। कहाँ? यहाँ छत पर। अरे क्या बक रहे हो, मैंने तुम्हें बुलाया था, ये तुमने मुझे। वो कहाँ गया चंदू? चंदू किसने बुलाया था मुझे? मैं क्या जानूँ सरकार। अबे तूने अभी मुझसे कहा था कि सब छत पर मुझे बुला रहे हैं, अर्जुन सिंह ने कहा। मैं तो बहुत देर से यहाँ हूँ सरकार, चंदू मुलाजिम ने कहा। झूठ कहता है।
नहीं, वो सच बोल रहा है, मैंने कमरे के दरवाजे से बाहर निकलते हुए कहा, और अर्जुन सिंह की आंखें फैल गईं। मैंने तुम सबको यहाँ जमा किया है मेरे ख्याल में। अर्जुन सिंह, तुम्हारा सारा खानदान यहाँ जमा है। आज मैं तुम्हारे खानदान वालों से बात करना चाहता हूँ। अरे तू यहाँ कैसे? अर्जुन सिंह ने कहना चाहा, लेकिन मैंने हाथ उठाकर कहा, अर्जुन सिंह, ये मेरी हवेली है, तेरे बाप की जागीर नहीं। सुन और गौर से सुनो तुम लोग। मैं जानता हूं कि अर्जुन सिंह तुम्हारा बुजुर्ग है, लेकिन तुम में से कुछ इंसानियत भी रखते होंगे। सुनो, अर्जुन सिंह की कहानी सुनो। मेरा नाम असगर अली, अकबर अली का बेटा हूं। एक मामूली सी बात पर इस कुत्ते ने मेरे पूरे खानदान को खत्म कर दिया। छोटा था मैं उस वक्त, मैं यहां से भागा, लेकिन इसने रहम नहीं किया मुझ पर। इसने मेरा पीछा करके मुझे बार बार हलाक करने की कोशिश की, लेकिन मेरी जिंदगी बच गई और आज मैं अर्जुन सिंह से बदला लेने आया हूं। मैं बेगुनाह था, कोई गुनाह नहीं था मेरा। इस ठाकुर ने मुझ बेगुनाह के पूरे खानदान को खत्म कर दिया, और आज मुझे हक है कि मैं इस खानदान के बच्चे बच्चे से बदला लूं, इसके खानदान का निशाना छोड़ूं। लेकिन फ़र्क है इसमें और मुझ में। मैं मुसलमान हूं। हम लोग सिर्फ उनसे बदला लेते हैं जिनसे हमारी दुश्मनी होती है, और मेरा दुश्मन अर्जुन सिंह है। तुम लोग मेरी बात सुन लो। कल रात तक, इस वक्त तक, जब सूरज डूबेगा, तुम में से जो यहां से जाना चाहता है जा सकता है, जो निकल जाएगा यहां से बच जाएगा। सूरज का गोला गुरूब हुआ, और जो यहां मौजूद है वो जिंदा नहीं बचेगा। फिर कोई बाहर नहीं जाएगा। मैंने यही कहने के लिए तुम्हें यहां जमा किया था। मैं वापस उसी कमरे की तरफ चल पड़ा जिसमें से निकला था। कोहराम मच गया, सब अंधाधुंध नीचे भागे, और आखिरी आदमी के जाते ही मैं भी कमरे से निकल आया। मैं जानता था कि अब क्या होगा, और वही हुआ। कोठी के चप्पे चप्पे की तलाशी हुई, और सारी रात लोग जागते रहे। मैंने मुख्तलिफ कमरों में जाकर सूरत हाल का जायजा लिया। बड़े दिलचस्प लतीफ़े हो रहे थे। ज्यादातर औरतें भाग जाने के चक्कर में थीं। अर्जुन सिंह के एक बेटे की बहू कह रही थी, बुराई तो की है तुम्हारे पिता ने, भगवान बदला तो जरूर लेता है, मगर मैं क्यों मरूं? मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन मैं सुबह को उन्हें लेकर मैके चली जाऊंगी, और मैं कोई नहीं हूं तुम्हारा। हो, मगर मैं बच्चों के साथ यहाँ नहीं रह सकती। तुम भी मेरे साथ चलो। अपने पिता को यहाँ छोड़ दूं? तू जाती है तो जा, हम मुसीबत का मुकाबला करेंगे। दूसरे कमरों में भी ऐसी गुफ्तगू हो रही थी। दूसरी सुबह से इनखला शुरू हो गया। अर्जुन सिंह ने खुद भी औरतों और बच्चों को जाने की इजाज़त दे दी। उनकी आड़ में कुछ मर्द भी निकल गए जो बज़ाहिर औरतों को छोड़ने गए थे, लेकिन उनका वापसी का इरादा नहीं था। शाम हो गई। उदयलाल पुलिस अफसर इन बातों से बहुत नाराज था। उसके ख्याल में ये सब लोग पागल हो गए थे, लेकिन उसने किसी को रोकने की कोशिश नहीं की। उस रात मैं खेल खत्म करने का फैसला कर चुका था। पुलिस को मैं यहां से दूर हटाना चाहता था। इसके लिए मैंने अपने बीरों को कुछ अहकाम दिए। चुनाचे रात को 10 बजे के करीब पुलिस कैंप में कोई मील भर के फासले पर जबरदस्त धमाके होने लगे। आग के शोले भी पुलिस वालों को नजर आने लगे। आधे से ज्यादा पुलिस वाले उस तरफ दौड़ गए। उन्हें थोड़ी देर बाद हदायत मिली कि उदयलाल सबको बुला रहा है, और वो सब भी चल पड़े। तब असल खेल शुरू हुआ। दफतन हवेली में खौफनाक आग भड़क उठी। इस आग का कोई मरकज नहीं था, हर गोशा आग उगल रहा था। आधे लोग तो आग में जलकर हलाक हो गए, बाकी बाहर भाग गए, तो मैंने उन्हें गोलियों पर रख लिया और बाहर निकलने वाले हर शख्स को भून कर रख दिया। एक शख्स को भी नहीं छोड़ा था। फिर मैंने अर्जुन सिंह की लाश उठाई और बस्ती के चौक में पहुंच गया। लोग खौफजदा थे और चौक में खूब मजमा लगा हुआ था। मैंने लाश चौराहे में डाल दी। मानिकपुर के रहने वालों, ये अर्जुन सिंह है। अकबर अली के साथ जो कुछ हुआ तुम भूले ना होगे। आज उसका हिसाब हो गया है। मैंने अपने खानदान का बदला ले लिया है। सुन लो मानिकपुर के लोगों, यह हवेली दोबारा आबाद नहीं होनी चाहिए। जब भी किसी ने इस हवेली में आबाद होने की कोशिश की, मैं दोबारा आऊंगा और उसके खानदान भर को तबाह कर दूंगा। बस्ती के लोगों, ये ज़मीनें मेरी हैं, इन पर कोई फसल ना उगाए। इनका फैसला मैं करूंगा। मैं जा रहा हूं। इसकी लाश इसके दोस्तों को दे देना। मैंने चौक छोड़ दिया। वापसी में मैंने पुलिस वालों को भागते दौड़ते देखा। फिर इसके बाद मैं वहां ना रुका और हाथरस आ गया। यहां से मैंने मौलवी नईमुल्ला का साथ दिया और आगरा पहुंच गया। यहाँ ट्रेनें राजस्थान के रास्ते पाकिस्तान जा रही थी। चुनाचे एक काफले के साथ हम दोनों भी खोखरा पार के रास्ते पाकिस्तान आए। मुकद्दस सरजमीन पाकिस्तान पर कदम रखकर मैंने कसम खाई कि अब किसी इंसान को मुझसे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। हाँ, अगर इंसानियत की खिदमत का मामला हो तो। मौलवी साहब कुछ अरसा जिंदा रहे। फिर मुझे हकीम हजमतुल्लाह मिल गए। खानदानी हकीम थे। मैं उनकी जूतियां सीधी करके हिकमत सीख गया और उन्होंने अपनी बेटी से मेरी शादी कर दी। बुजुर्गों की सरजमीन मुल्तान मुझे बहुत पसंद आई और यहाँ मैंने बहुत फैज़ हासिल किया। ये है मेरी कहानी वकार मियाँ, हकीम असगर अली ने कहा। इंतहाई काबिल एहतराम और काबिल रश्क हकीम असगर अली की सरगुज़िश्त मैंने उनकी इजाज़त के साथ अशात के लिए पेश की है। वो काबिल अकीदत शख्सियत आज भी मुल्तान के गुमनाम गोशे में मौजूद है और मैं उसकी बरकत से फैज़याब हूँ।